हमारा पर्सनल गणित हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में कुछ कह रहा है, इट इज़ अ मिस्ट्री। तो अगर आपका गणित बताया जाए, इट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। उसमें कोई मिसिंग नंबर्स हैं और उसमें कोई रिपीटेड नंबर्स हैं। अगर आप इसको डिकोड करते हैं, इट इज़ टेलिंग अस अबाउट नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ, रिलेशंस, फाइनेंस, मैच मेकिंग, चाहे पर्सनल है या बिजनेस है। इसमें आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शंस, किस तरह से आपको क्या यूज करना, लाइक पार्टनरशिप इज गुड फॉर यू या इंडिविजुअल गुड फॉर यू, सर्विस करना है या बिजनेस करना है, शेयर मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, प्रॉपर्टी में आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सबऑर्डिनेट रहना चाहिए कि ज्वाइंट रहना चाहिए कि इंडिविजुअल, हमारे लिए क्या दान अच्छा है, हमारे लिए क्या जेमस्टोन अच्छा है, कौन सी रिंग हमें पहननी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें एक चार्ट मिल जाए और उसको अगर हम फॉलो करें, हमें कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, किसी के पर्सन को पूछने की जरूरत नहीं है, और आपको कंसल्टेंसी एक बार चाहिए। बिकॉज numerology science is based on Surya, it's a sun sign. Astrology is based on चंद्रमा, तिथि, नक्षत्र। तो मून क्या चेंज होता रहता है। न्यूमरोलॉजी में सूर्य है, सूर्य वही है, हम मूव कर रहे हैं। तो हर एक चीज एक अंडरस्टैंडिंग आती है इसमें। वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू कैन रूल। महिला चाहे तो क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये वास्तु, ज्योतिष, एस्ट्रो, नंबर्स, ये सारी चीज़ें पुरुषों को आती थी। ऐसा वेद पुराणों में नहीं कहा, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन एक महिला आज आपसे मिलने के लिए आने वाली हैं, जो इस भारत की पहली महिला है जिन्हें न्यूमरोलॉजी भी आती है और सिग्नेचर देखना भी आता है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी पढ़ाई में पीएचडी तक कर रखी है, ढेर सारी डिग्रीज इनके पास में है। उन डिग्रीज के बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में जितना किया बेहतरीन किया। कई सारी कंपनीज के नाम आपको इंटरव्यू के बीच में सुनने को मिलने वाले हैं। कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम आपको इंटरव्यू के बीच में सुनने को मिलने वाले हैं। ये सारे लोगों ने इनसे कंसल्ट किया है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन में जो करना चाहा सबसे बढ़िया किया, और सबसे बढ़िया करते करते उन्हें भारत वर्ष की सरकार की तरफ से भारत भूषण पुरस्कार मिला। भारत से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें नेस्ट्राडमस अवार्ड एशिया की तरफ से मिला, और इन्हें कहा जाता है उस मैथ्स की रानी जिसके लिए लड़कियां कई बार डर जाती हैं कि हम गिनेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। पर ऐसा नहीं है, लड़कियां बेस्ट करती हैं, क्योंकि हमारे साथ है क्वीन ऑफ नंबर्स। जी हाँ, हमारे साथ है बिंदु खुराना जी। तो हम चलते हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बीच बीच में जब आप सुनेंगे तो आपको सब पता पड़ जाएगा इन्हें कितना ज़्यादा आता है। मैं तो बड़े मज़े लेने वाली हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, आप भी लीजिएगा। मेरी सहेली पत्रिका के इस पॉडकास्ट में हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं बिंदु खुराना जी का। सत नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन डियर। थैंक यू जी। थैंक यू। वैसे मैंने आपका नाम थोड़ा गलत लिया, नाम है डॉक्टर बिंदु खुराना। बिल्कुल राइट। सो डॉक्टर बिंदु खुराना जी, आपका हमारे मेरी सहेली पत्रिका पॉडकास्ट में बहुत प्यार से स्वागत है। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो शुरू कर दें हम हमारी गपशप, जिसमें हमें भी मज़ा आने वाला है। आपको तो आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आएगा, और हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिंदु जी, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं, और आपके पास तो बहुत सारा नॉलेज है, और उस सब नॉलेज में एक शब्द मैंने आपको कहा, क्वीन ऑफ नंबर्स। ये क्वीन ऑफ नंबर्स बहुत अच्छी बात है, आप गिन लेती हैं, जोड़ लेती हैं, घटा लेती हैं, लेकिन उन नंबर्स के पीछे कुछ लिखा है जो कि बहुत सारा है, वो भी आप पढ़ लेती हैं। सो ये न्यूमरोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, ये न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या ये भारत का है? बिल्कुल सही है। न्यूमरोलॉजी साइंस है नंबर्स का, इसे हम अंक शास्त्र कहते हैं जी। ये हमारे एक्चुअली ऋग्वेदा से आ रहा है, हमारे शास्त्रों से आ रहा है, बट इट इज़ हाईलाइटेड इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन एज। क्योंकि आज के ज़माने में हम अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल और कैलकुलेटर्स के बगैर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो उसमें नंबर्स, गणित आता है जी। अगर आप समझे तो बहुत सारे साइंसेस हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, नंबर्स है, न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर है, योगा है। इसी तरह फेस रीडिंग है, हैंड राइटिंग है। इसमें हम देखते हैं कि ऑरा रीडिंग, ऑरा क्लिनजिंग, इस तरह के 21 शास्त्र हैं, 21 साइंसेस हैं।
जी इसे हम अकल्ट साइंसेस या माइंड साइंसेस कहते हैं। जी इसमें से एक साइंस जो हाईलाइट होके आया है वो है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी सदियों से रहा है, लेकिन इस समय स्पेशली हमारे 21वीं सदी में बहुत पॉपुलर हुआ है जी क्योंकि पीपल अंडरस्टैंड नंबर्स। वो शायद ये नहीं समझ पाते कि कोई राहु क्या कह रहा है या केतु क्या कह रहा है या हमारे साढ़े सती क्या कह रहे हैं कि शनि भारी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं, खासतौर के वो लोगों के लिए जो इतना नहीं समझ पाते। बट नंबर्स, गणित, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब समझते हैं और शायद कहीं लोग इससे थोड़ा घबराते भी हैं। जैसे आपने कहा कि वीमेन गेट स्कैर्ड ऑफ नंबर्स, बिल्कुल नहीं। आई ईट स्लीप ब्रीद नंबर्स। आप मुझे रात को 2, 2:30, 3 बजे भी उठा के किसी का भी मैथ्स पूछ लोगे, मैं तुरंत अलर्ट हो जाती हूँ। क्या बात। तो नंबर्स ऐसे एक चीज़ है जैसे हम अगर उसको समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। या तो करेक्ट मिलता है या तो एक अंडा मिलता है। तो इट इज राइट एंड रॉन्ग, इट इज नॉट इन बिटवीन, ग्रे नहीं होता, कुड बी, शुड बी, मे बी नहीं होता। इसमें होता है राइट या रॉन्ग, इट विल बी यस और नो। तो इसको समझना अगर आपको आ जाए तो बहुत आसान है। Now how do we understand this? तो जिंदगी is full of numbers, right from the time you're born to the date you're born, your height, weight, figure, your pulse rate, heartbeat, blood pressure, body temperature, car, train, plane is a number, shoe size is a number, address is a number, चश्मे का नंबर है, जूते का नंबर है, अपॉइंटमेंट, अराइवल, डिपार्चर्स नंबर्स हैं। हम गणित में हैं, हम मैथ्स में हैं और हर जगह ये गणित और मैथ्स है। और यही एक चीज़ है, अगर हम समझ लें तो वी कैन यूज इट टू आवर बेस्ट पोटेंशियल। क्या बात। ओके इसको हम किस तरह से समझते हैं जी। मेन थिंग हमें समझना है कि हमारा गणित क्या है। हमारा पर्सनल गणित हमारा डेट ऑफ बर्थ है। ओके हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में कुछ कह रहा है। इट इज़ अ मिस्ट्री। ओके इट इज़ टेलिंग अस अबाउट नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ, रिलेशंस, फाइनेंस, मैच मेकिंग, चाहे पर्सनल है या बिजनेस है। जी। इसमें आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शंस, जी। आपका किस तरह से आपको क्या यूज़ करना, लाइक पार्टनरशिप इज गुड फॉर यू या इंडिविजुअल गुड फॉर यू, सर्विस करना है या बिजनेस करना है, शेयर मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, प्रॉपर्टी में आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सबऑर्डिनेट रहना चाहिए कि ज्वाइंट रहना चाहिए कि इंडिविजुअल। तो हर एक चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग आती है इसमें। Once you understand this thing, you can rule. Okay. It's very easy to understand. जैसे ये हमारा पर्सनल GPS है। Okay. अब पहले ज़माने में हमारे पास GPS नहीं था, गूगल नहीं था, तो हम पूछ के अपनी जगह पहुंच जाते थे। हाँ बिल्कुल। अब हम किसी को पूछते थोड़ी, हम गूगल मैप पे जाते हैं, गूगल मैप को फॉलो करते हैं, पर हम गूगल मैप से ये नहीं पूछते आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, हम फॉलो करते हैं। तो फॉलोइंग यही है। तो अगर आपका गणित बताया जाए, इट इज कॉल्ड डिकोडिंग ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। याद रहे कि डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होता, जो है सो है। yes. उसमें कोई मिसिंग नंबर्स है और उसमें कोई रिपीटेड नंबर्स है। yes. अगर आप इसको डिकोड करते हैं, इसको आप समझ लें कि हमारे इंपॉर्टेंट ईयर्स, मंथ्स, डेज, डेट्स, टाइम, कलर्स, दिशाएं, हमारे लिए क्या दान अच्छा है, हमारे लिए क्या जेमस्टोन अच्छा है, कौन सी रिंग हमें पहननी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें एक चार्ट मिल जाए तो और उसको अगर हम फॉलो करें, हमें कोई ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। हाँ। हमें किसी के पर्सन को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना मैथ्स और अपना चार्ट फॉलो करेंगे, दैट्स इट। और आपको कंसल्टेंसी एक बार चाहिए, बिकॉज न्यूमरोलॉजी साइंस इज बेस्ड ऑन सूर्य, इट्स अ सन साइन। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन चंद्रमा, तिथि, नक्षत्र। तो मून क्या चेंज होता रहता है जी, बिल्कुल। तो उसके नक्षत्र भी चेंज होते हैं, उसके एब्सोल्युटली उसकी पूरी फेजेस है। तो हमें एक ज्योतिष और फॉर दैट मैटर एस्ट्रोलॉजर हमें बार बार चाहिए होता है। हाँ, अब समय कैसा है, कैसा है, गुरुजी बताएं, एस्ट्रोलॉजर बताएं, सारे ग्रह भी अपना स्थान बदलते रहते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में सूर्य है, सूर्य वही है, हम मूव कर रहे हैं, हम उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड के उसके आधार पे हमें वो कंसल्टेंसी या एडवाइस वन टाइम चाहिए और उसके बाद चार्ट बन जाता है। वो चार्ट को फॉलो कीजिए, वो आपकी जिंदगी भर के लिए एक चार्ट बन जाता है। दैट्स इट। सी कर्म जो कर रहे हैं हम, या डिसीजंस ले रहे हैं या चॉइसेस ले रहे हैं जी, वो हमारे पे डिपेंड होता है जी। बट द चॉइस गिवन टू यू, वो आपके साथ, आप क्या करते हैं वो आपकी कर्म है। आप वो साइंस को यूज करें, मिसयूज करें या बिल्कुल ना यूज करें, वो आपकी चॉइस है। बट दिस साइंस का एडवाइस इज अवेलेबल। ओके, तो दैट इज वे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एक बार रीडिंग कर लो, अंडरस्टैंड कर लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कोई अंधविश्वास
बिल्कुल नहीं है जी। और किसी को हम डरा नहीं रहे हैं कि अरे ये साइंस आपने यूज़ नहीं किया तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जैसे पहले जीपीएस नहीं था तो हम पूछ के पहुंच जाते थे, आज भी ज़िंदगी हमारी बिना पूछे हम पहुंच जाएंगे और परमात्मा के हेल्प के साथ ज़रूर पहुंचेंगे। बट अगर हमें कोई लाभ लेना है, बिकॉज साइंस हैज़ इवॉल्व्ड। यस यस। आजकल तो कितनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, तो व्हाई नॉट यूज़ दिस साइंस एंड यूज इट टू योर बेनिफिट। लेकिन बिंदु जी, एक बहुत अच्छी बात थी, पहले जब हम लोगों से पूछ के जाते थे ना, तो हमारे लोगों से बहुत सारे संबंध बन जाते थे। रास्ते चलते, जयराम भैया यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, और वो रास्ता हमको बताते जाते। दैट वाज आल्सो वेरी गुड। बट अभी हमारे पास जीपीएस, जिन्हें हम गूगल आंटी बोलते हैं, वो हमें रास्ता बताती जाती है और हम स्थान तक पहुँच जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस साइंस में 21 तरह की साइंस है। एक बार मैंने भी कहीं पढ़ा था कि भारत में 7,30,000 गांव थे और 7,30,000 गुरुकुल थे, और 7,30,000 गुरुकुल में 26 तरह की विज्ञान पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल। तो मैं विज्ञान में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सारी चीज़ें तो मैं समझ गई। मैं बाकी 21 ढूंढ रही थी कि वो क्या थे। आज उसका उत्तर आपने मुझे दे दिया कि बाकी 21 ये थे। और इन सबको मिला के वो युग क्या होता होगा ना कि हर इंसान को सब कुछ पता है, और उस सब कुछ पता होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता था। अभी इसी के बीच में एक प्रश्न आपने बीच में बोला कि विश्वास कर सकते हैं, अंधविश्वास कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं बीच में। उस समय पे तो चलो वो खुद पढ़ते थे और किताब उनके सामने होती थी। हालांकि उस समय तो सबसे पहले चारों वेद पढ़ाए जाते थे, और वेदों के बाद, वेदों की ऋचाओं के बाद कोई और शिक्षा दी जाती थी, और हमारे वेद ही सारी शिक्षाओं की मूल या जड़ जिसे कह सकते हैं वो है। तो अब ऐसी बात आ जाती है कि अब हमें डॉक्टर बिंदु खुराना जी के पास जाना पड़ता है या हमें किसी और के पास जाना पड़ता है। तो हम उस समय विश्वास करें या हम डॉक्टर बिंदु खुराना पर अंधविश्वास करें, ये बात हमारे मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटक जाती है। तो मैं इसी प्रश्न का एक उत्तर चाहती हूँ आपसे कि हम निर्णय कैसे लें कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा जी, आँख बंद करके नहीं विश्वास करें, आँख खोल के विश्वास करें। बिकॉज कई बार हमें धोखा आँख बंद करके ही होता है जी। बराबर आजमाएं, ट्राई इट आउट। कोई भी नई चीज़ या नई स्कीम या नई कुछ भी रिपोर्ट आती है तो उसको ट्राई इट आउट ज़रूर करें जी। आँख बंद करके बिल्कुल ना करें। कई चीज़ें हमारे साथ ऐसे होती है कि लोग हमें डराते हैं जी कि जी आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, या वो नहीं करना चाहिए, या ये कपड़ा ना पहने, ये काला रंग ना पहने, काली घड़ी ना पहने, और सो एंड सो दिन ये दान करे, और ये खिला दे और उसको खिला दे, कौवे को खिला दे, फॉर दैट मैटर दुनिया भर की बात मतलब मैं किसी का नाम नहीं देती हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडी जो ये सब कर रहे हैं। But because I believe in the Guru Granth Sahib, because I'm a Sardarni, I'm a Sikhni, I believe and strongly recommend, हमारे पाठ में भी आता है कि निर्भव होना। निर्भव, जी बिल्कुल। तो निर्भव मीन्स निडर, विदाउट एनी फियर। जो आपको डराए कि आपके पास ये होने वाला है, या ये कलर ना पहने, या ये गलत, ऐसे लोगों को हम क्रॉस करते हैं। क्या बात। क्रॉस करने से क्या हो जाता है, वो डर को हम दूर कर देते हैं। दो चीज़ें हो जाएंगी, एक आप बोल्ड हो जाएंगे, यू विल बी एब्सोल्युटली फियरलेस, और ज़िंदगी को एक्चुअली फियरलेसली जीना चाहिए जी, क्योंकि करेज इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्च्यू। एंड सेकेंड थिंग इज़, जब हम कोई नेगेटिव थिंग पे फोकस करते हैं कि अरे मुझे तो ब्लैक कलर की घड़ी नहीं पहनी है, नहीं पहनी, अरे बुरा हुआ तो ब्लैक घड़ी से हुआ, या ऐसा हुआ तो ब्लैक घड़ी, तो क्या होता है, आपका फोकस नेगेटिव में गया। तो फोकस जब नेगेटिव में जाता है तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। सो डोंट, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन नेगेटिव। देखो जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, हमारी ECG ऊपर नीचे जाती है, करेक्ट। अगर हमारी ECG स्ट्रेट जा रही तो वी आर नो मोर। तो अगर ऊपर नीचे जा रही है तो जिंदगी है, तो प्रॉब्लम है। इट्स गुड, बट द फॉर्चुनेट थिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इज दैट इट हैज़ अ सोल्यूशन। देखिए, हम जब मैथ्स की बात करते हैं या न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, प्लस है और माइनस है, बट द बेस्ट थिंग इज उसमें सोल्यूशन है। तो हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। सोल्यूशन ढूंढिए, फोकस ऑन द सोल्यूशन एंड गो अहेड एंड डू इट, रादर देन डर में जीना, राइट फॉर्म ऑफ जीना नहीं। अभी मैं एक दिन आशुतोष राणा जी के साथ बैठी के बातें चल रही थी, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया भी पहले कही थी, बाद में मेरे हाथ लगी, और उन्होंने मुझसे भी कहा था। मैंने कहा दादा एक बात बताइए कि विश्वास क्या होता है। तो आशुतोष राणा जी कहने लगे,
बेटा जब किसी को प्यार करो तो पूरी आंखें खोल के करो, और जब प्यार हो जाए तो आधी आंखें बंद कर लो। तो आधा जो गलत होगा वो दिखेगा नहीं, आधा जो सही है वो दिखेगा, एंड यू कैन लिव योर लाइफ पीसफुल। एब्सोल्युटली। सो ये बात मुझे बड़ी जम गई, और वही बात आपकी बातों में मुझे दिखाई दे रही थी कि हाँ, आप जो नकारात्मक है उसे छोड़ दीजिए, जो सकारात्मक है उसे लेके चलिए और अपनी लाइफ में सुखी रहिए। क्योंकि ये बात मैंने भी कई बार देखी कि सोशल मीडिया पे आप जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, अरे बाबा रे, हर चीज़ का एक नया कुछ आ जाता है, और थोड़ी देर बाद आप खुद की बॉडी चेक करते हैं तो आपको 3-4 गड़बड़ियाँ दिख जाती है। कुछ तो दिखेगा, कोई परफेक्ट इंसान तो है नहीं। करेक्ट। समटाइम्स दिख जाता है कि रिंग फिंगर में डायमंड नहीं पहनना चाहिए, अब मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। भाई इतने महंगी अंगूठी मैं रिंग फिंगर के नाप की खरीद ली, अब उसको मिडिल फिंगर। करेक्ट। इट कैन नॉट चेंज इजीली। तो ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ देह हो जाती हैं हम कॉमन लोगों के लिए। मैं सामान्य लोगों की बात कर रही हूँ, आपको आता है तो आपको तो सब पता है, पर हमें तो कुछ नहीं आता। मैंने ओवर द लास्ट 14.5-15 ईयर्स जो मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। स्पेशली मैं इसको एडवोकेट करती हूँ कि इंडियन पब्लिक, जिससे अभी हम इंडियन वर्ड भी नहीं यूज़ करते, हम भारतीय कहते हैं। जी, मैं वही आने वाली हूँ आपके पास में। तो हमारे संस्कारों के हिसाब से 2 चीज़ें हैं जो हमारी पब्लिक, भारतीय पब्लिक डिपेंड करती है। एक इग्नोरेंस, वी डोंट नो, तो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिसे हम एक्चुअली कहते हैं अंधविश्वास। तो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, गुरु जी को फॉलो करेंगे, एस्ट्रोलॉजर को करेंगे, उनके ग्रंथ को फॉलो करेंगे, या फलानी किताब को फॉलो करेंगे, या इंसान को फॉलो करेंगे, या ग्रैंडफादर को फॉलो करेंगे, बट विदाउट एनी ज्ञान, विदाउट एनी नॉलेज। सो ऑलवेज गेट लॉजिक, गेट एक्सप्लेनेशंस, फाइंड द राइट आंसर, और फिर उसको फॉलो करो। तो अगर आपने रिंग पहनी है तो क्यों पहनी है, इस फिंगर में पहनी है, कितने रत्ती की पहनी है, किस कारण। जैसे अगर हमने ये पन्ना पहना है इस फिंगर में, इसका मतलब है इसकी जो नसें आती हैं वो आपके टेम्पल्स पे जाती हैं। दिस इज फॉर मेमोरी एंड शार्पनेस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, उसका कुछ कारण है। अभी यहाँ पर अगर हम सफ़ायर या ब्लू पहनते हैं ना, येलो सफ़ायर, पुखराज पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? बिकॉज दिस इज इनिशिएशन फिंगर। जिंदगी में कुछ शुरुआत करने के लिए ये फिंगर को यूज़ करते हैं, तो उसका एक कारण है जी, और उसके कारण की वजह से हम यूज। तो गेट योर लॉजिक्स इंटैक्ट, एंड सेकेंड, लिव फेयरलेसली। डर में मत जियो। अगर आप डर में जी रहे हो तो आप आधा डर रहे हो। इसमें हमेशा मुझे हंसी मजाक में याद आता है गब्बर सिंह की एक डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। सो वो चीज़ नहीं करनी। लिव फेयरलेसली एंड गेट योर लॉजिक्स एंड गेट योर नॉलेज एंड देन डू समथिंग। दैट इज द थिंग। मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है आपसे बात करके, क्योंकि इसके पहले मेरी सहेली पत्रिका के लिए भी और भी कई जगह पे हमने कई इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो अभी तक तो यहाँ हमारी पत्रिका पे जो लोग आए हैं वो बहुत सकारात्मक बात करके गए हैं, और ये मेरी सहेली पत्रिका का जो छांटने का था कि हम किस किस से करवाएं, ये बहुत अच्छा था। सिलेक्शन बहुत अच्छा था, और उस सिलेक्शन में यू आर लाइक क्वीन। हमारे लिए बहुत खूबसूरती से बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, भारतीय। जी, ये कुछ 15-16 या 20 बरस पुरानी बात है। एक दिगंबर जैनाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे थे, और उन्होंने वहाँ से कहा, प्रवचन देते देते बीच में जाने उन्होंने कहा कि आप सब अपने देश को क्या बोलते हैं? तो जनता तो इंडिया ही चिल्लाएगी, क्योंकि हमें तो विदेश जाना है, और विदेश में भारत को इंडिया कहते हैं। तो जनता ने इंडिया चिल्लाया, तो उन्होंने वहाँ से कह दिया, इंडिया नहीं भारत बोलो। ये बात वहाँ से चल पड़ी, और चलते चलते हमारे अभी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उनके पास 2 से 3 बार गए। उनकी समाधि हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत खेद भी जाहिर किया इस बात पे। लेकिन जब उनके पास गए तो उनके पास भी यही चर्चा हुई, और उन्होंने एक साधु ने एक मांग रखी कि मेरे देश का नाम भारत कर दो मोदी जी। और इस बात को सोच के मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं कि अपने देश का नाम भारत हो, क्योंकि मुझे भी अपने आप से ऐसा लगता है कि भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। वो समंदर भी मेरा है, वो पहाड़ भी मेरा है, वो नदियाँ भी मेरी हैं, वो जंगल भी मेरे, सब कुछ मेरा है, भारत मेरा है। और इस सब के लिए मैं उन आचार्य जो कि यहाँ नहीं है, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप पर आशीर्वाद पहुँचाएं, और उस सबके साथ में हम सबकी प्रार्थना है कि आपने इसी भारत शब्द के लिए बहुत युद्ध लड़ा है। और मैं न्यूमरोलॉजी विषय से थोड़ा सा हटके उस युद्ध पे आना चाहती हूँ। थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए आप बताएं इस बारे में। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं युद्ध वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगी रिक्वेस्ट। जी, जैसे हम कोई चीज़ में जिद करते हैं, हाँ, हम अपने माँ बाप से कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़, वो इस तरह से
जिद की जी 2020 जब हम सब घर पे बैठे थे जी तो तब ये चीज़ दिमाग में आई एंड इट वाज प्राइमरी बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। हाँ इसमें मेरे साथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी रिलीजियस सेक्टर किसी भी तरह का पॉलिटिकल पावर वाज नॉट इनटू कंसिडरेशन, जस्ट फॉर द लव ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो जब हम टोटल करते हैं INDIA इंडिया अंक, तो इसमें एक्चुअली आपके लिए INDIA है, हमारे लिए 15411 है। अच्छा तो ये टोटल आता है एक्चुअली नंबर 12 नंबर इज अ नंबर ऑल्सो ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड सफरिंग अच्छा एंड एंग्विश, क्योंकि अंक को 1 से 108 नंबर्स में लाते हैं, हम डिवाइड करते हैं। हाँ। तो उसकी गणित आती है 12 नंबर, जिट इज़ पॉसिबल कि हम लोग बहुत कुछ चीज़ें झेलते हैं, यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ हो रहा है। हमारी कंट्री के साथ बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बहुत चाहे हम बोलेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों से हुआ है, हमारी जो पावर कंट्रोल हुआ है फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जी काफ़ी कुछ हो चुका है पावर हिस्ट्री कंट्रोल में। के बाद ही हमें पावर कंट्रोल करने के लिए ही ये नाम हमें ये शायद सब दिया गया था। जी ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर हम BHARAT रखते हैं जी भारत कम्स टू टोटल ऑफ 15 इज अ मैजिशियंस नंबर। उसकी जो एक्सप्लेनेशन आती है वो हो मैजिशियन मतलब जिसको हम सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। तो वो एक्सप्लेनेशन बाय इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो जब हमें एक ऑप्शन है, हमारे देश को हम अपने दूसरे नाम से बुला सकते हैं जो ओरिजिनल नाम है। और अगर कई बारी जब मैं टॉक शोज पे जाती हूँ या आई एम ऑन द स्टेज और मैं आम लोगों से बात करती हूँ, मैं उनको एक ही सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ, मैं कि आप आँख बंद करके 3 बार अपनी कंट्री का नाम लीजिए और भारत का नाम लीजिए और देखिए उनकी वाइब्रेशंस क्या हैं। तो अगर हम अपने दिल पे हाथ रख के बोलें भारत भारत भारत, वी फील कनेक्टेड, वी फील सो कनेक्टेड। जैसे आपने कहा ये पानी भी मेरा है, ये ओशन भी मेरे हैं, ये नदियाँ भी मेरी है, पहाड़ भी मेरे हैं, विच इज़ द ट्रूथ। क्योंकि हमारे कल्चर में हम पहाड़ों को भी बहुत पूछते हैं। बिल्कुल हम अपने रिवर्स को तो पूछते ही हैं, गंगा माँ, नर्मदा, सरस्वती को तो बहुत हमारी पूछते हैं, सातों नदियाँ एब्सोल्युटली मानते हैं। तो हमने उनको लाइफ दी है, या जिसको बोलते हैं ना, हम कोई पत्थर में जान डालते हैं तो इसी तरह मूर्ति बना लेते हैं, तो इट इज एनर्जी, इट इज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब एनर्जी है इन चीज़ों में, तो हम इन चीज़ों में हम क्यों नहीं जान दे, रिस्पेक्ट दे, नाम इज़्ज़त दे, तो ऑब्वियसली इसको फ़र्क पड़ता है। और इसकी लाइनेज, भारत की लाइनेज जब हम स्टडी करते हैं पूरी अपनी हिस्ट्री से, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब मैंने लेटर लिखा था मोदी जी से, एंड आई हाईली रिस्पेक्ट आवर BJP हेड एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, God bless him because he's doing a wonderful job, yes. नरेंद्र जी मोदी, तो उनको मैंने एक लेटर लिखा था एंड आई हैड सेड कि बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी अगर हम स्पेलिंग करेक्शन कर सकें, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ इट इज़ डन। उसके बाद मुझे 3, 4, 5 रिमाइंडर्स देने पड़े, विच इज़ ओके बिकॉज ही इज़ अ बिजी मैन एंड ही वॉन्ट नो हु बिंदु खुराना इज़। तो उनके यहाँ से थोड़े समय के बाद, कपल ऑफ मंथ्स के बाद, मुझे रिपोर्ट आई वापस, एक रिप्लाई आई, और उन्होंने कहा कि हम इस तरह से देश का नाम नहीं चेंज कर सकते। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, देयर इज़ अ मेथड एंड अ टेक्नोलॉजी, वी हैव टू डू इट द राइट वे, और इसको कई साल लग जाएंगे, और इट हैज़ टू कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से आएगी। तो हमने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, हमने अपने डिस्कशन किए हैं, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 1 लाख सिग्नेचर्स चाहिए। अच्छा, तो जब तक आप 1 लाख सिग्नेचर्स नहीं करके देंगे, यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर, देयर इज अ वे टू डू इट, और उसके हिसाब से हम करेंगे। तो हम तो खैर लॉकडाउन में सब फ्री बैठे थे, वेले बैठे थे, सो दिस वाज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो आई कलेक्टेड, बिकॉज गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई हैव अ डेटा बेस ऑफ 6 लाख पीपल। इन लास्ट 14.5 years में मेरे 6 lakhs क्रॉस हो गए लोग। बहुत तो फिर सबको मैसेजेस एंड कनेक्शंस एंड ईमेल्स भेजने के बाद वी क्रॉस्ड 1 lakh signatures। क्या बात है। तो फिर हमारे को लेटर आया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इट टेक 2 to 3 years बिफोर समथिंग ऑफ दिस चेंज हैपन्स, योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड दैट इज इनफ फॉर मी। मैंने इतना बड़ा फ्रेम करके रखा हुआ अपने ऑफिस में, सो दैट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जर्नी। एंड आई थॉट कि मेरे देश के लिए, मेरे हुनर के थ्रू, मेरी छोटी सी टैलेंट जो है, या मेरा थोड़ा नॉलेज या एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू मैं अपने देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। So I'm not a sipahi that I can go on war. Yes. I'm not a business tycoon that I can do business. Yes. I'm not somebody who can add value to, but through my own knowledge, what I am good at and best at,
उसके थ्रू अगर मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ तो आई विल फील दैट आई हैव डन समथिंग फॉर माय कंट्री। लव यू सो मच। तो ये हुआ। एंड जब आई थिंक हम टीवी देख रहे थे 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद है, मोदी सरकार, ही वाज गिविंग अ स्पीच ऑन दिस एंड ही केप्ट ऑन सेइंग भारतीय, भारतवासी एंड भारत, एंड उनके प्लेन के ऊपर लिखा तो पहले खाली इंडिया लिखा था, फिर भारत भी लिखा था, एंड आई गॉट अप एंड आई स्टार्टेड जस्ट विस्लिंग, और पहले भारत लिखा बाद में इंडिया, एंड आई स्टार्टेड विस्लिंग एंड क्लैपिंग एंड आई वाज वाचिंग टीवी। मेरे घर वाले बोलते तुझे हुआ क्या? आई सेड देयर ही इज, इट्स ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी इट। एंड तब रियलाइज हुआ कि दिस मैन इज अ पर्सन और ही कीप्स हिज वर्ड। कितना अभी वो रूस में जो चर्चा कर रहे थे उस समय भी आपने सुना होगा, उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया ही नहीं, केवल वो भारत शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये स्लो एंड ग्रेजुअल है बट होगा। मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। आपने कहा सोने की चिड़िया, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझती हूँ, आपने कहा मैजिशियन का देश था। मैजिशियन वही है जो वैज्ञानिक है, जो विज्ञान जानते हैं। भारत के लोग विज्ञान जानते थे। और ढाका सिल्क, हालांकि अब बंगाल में पहुंच गया है, बांग्लादेश में पहुंच गया है, लेकिन ढाका सिल्क की वो साड़ी 6-7 गज की साड़ी एक माचिस के डिब्बी में आ जाती थी, और हम उसे समंदर और हमारे अपने जहाज, हमारे बस्तर का लोहा लाकर हम हमारे अपने जहाज बनाते थे, हम विदेशों में बेचते थे, और हमारे बनाए हुए जहाज 50 साल यूज करने के बाद ये अंग्रेज लोग जो हम पर अतिक्रमण करके गए हैं उसको वो उपयोग करते थे। एक्चुअली ये 3 गलतियां हुई हैं हमारे एक्सेप्टेंस में भी जो ब्रिटिश राज करके गए हैं। एक, उन्होंने हमें कह दिया या समझा दिया या हमारे ये जहन में डाल दिया कि जो विलायती है वो अच्छा है और जो हमारा भारतीय है वो गलत है और कम है। दे हैव गिवन अस अ फीलिंग ऑफ नॉट इनफ। सेकंड, दे हैव डिसरिस्पेक्टेड अस, हमारी इज्जत पे बहुत ज़्यादा लगा है, कहीं हमें लो कॉन्फिडेंस क्या है। एंड थर्ड इज यू कैन नॉट रूल एनी ह्यूमन बीइंग। ये 2-3 चीज़ें जो हुई हैं गलत हुई हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दी कुदरत और कर्म, बिकॉज 2024 इज अ ईयर ऑफ कर्मा, इट्स अ शनि ईयर। इफ यू सी द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश हैज कम डाउन एंड इंडिया इज गोइंग तीसरे नंबर पे, पहले पे पहुंच जाएंगे। भारत इज नाउ कमिंग अप डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिए हम सोने की चिड़िया थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे आज पूरी दुनिया पर अगर राज करने वाले बड़े बड़े CEOs या बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने वाला अगर कोई है तो वो भारतीय है। इस बात को सभी मानते हैं। तो आपके माध्यम से, हम दोनों के माध्यम से, मेरी सहेली पत्रिका के माध्यम से एक बात कहूँगी, डरना नहीं, भारत सबसे अच्छा है। और मैं तो सच बताऊं तो दुनिया में अगर मेरे बच्चे मुझसे कहेंगे मुझे विदेश जाके रहना है, मैं उनसे साफ कह दूंगी रह लो, यहाँ पे जिंदगी यहाँ है, बाहर क्या है। दिल तो यही है ना। बिल्कुल। जो बाहर भी रहते हैं, जो NRIs हैं, तो वापस आते जुड़ते हैं, मिट्टी यहीं से जुड़ते हैं। जी। कुछ भी कहें, जब हम विदेशों में शो करने जाते हैं ना तो उनकी आंखों में भारत की लाई हुई हवा, भारत की लाई हुई ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं हमें छूकर महसूस करना चाहते हैं। ये चीज़ उनके अंदर होती है। तो चलिए हम भारत की अगर बात करेंगे तो शायद आज का पॉडकास्ट तो इसी पे आज का नहीं, शायद अगले 365 दिन का पॉडकास्ट इसी पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें वापस न्यूमरोलॉजी पे आना है। और भारत का नाम जो है वो न्यूमरोलॉजी के कारण एकदम सटीक है, सही है जी। अब मैं वापस आना चाहती हूँ हमारे ऊपर जी, हमारी पर्सनल डिसीजंस पे। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे कुछ लाइफ के कुछ एजेंडाज हैं, जैसे शादी कहते हैं या नौकरी कहते हैं, कुछ होते हैं ना हमारे यहाँ जो 16 संस्कार कहते हैं, वैसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें न्यूमरोलॉजी का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, एक्चुअली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। देखिए, जहाँ पे आपने मैच मेकिंग की बात की है, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस कि अगर तो लव मैरिज है तो बिल्कुल कोई चेक नहीं करवाओ। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाइए। इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज और आपने किसी को प्रॉमिस किया है, आपकी दिल की कनेक्शन है जी, रिस्पेक्टेड, वेरी नाइस। बट अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज में 200% आपको मैच मेकिंग करनी चाहिए। सो सीमा तपारी इज वन ऑफ माई very close clients, and all the matchmaking is done by me, the backwork, the connections, everything you have done. जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वेरी स्ट्रांगली कि अगर आप अरेंज मैरिजेस करते हैं, अरेंज मैरिज में यू शुड पिक अप योर 4 to 5 योर क्वालिटीज़ जो आपको ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है या ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फॉर दैट मैटर कई लोग हमें बोलते हैं कि मुझे मेरे हस्बैंड में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। देखा जाए तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। किसी को हाइट वेट चाहिए, किसी को कुछ चीज़ें दिखती। तो अगर आपके 4-5 एजेंडाज हैं और अगर
द वुमेन ऑल्सो हैज़ एंड द मैन ऑल्सो हैज़, तो वो ज़रूर मैच करें। इसके अलावा हम लोग मैच मेकिंग करते हैं विच इज़ प्रॉपरली ऑन बर्थ चार्ट। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है, न्यूमरोलॉजी को न्यूमरोस्कोप बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हॉरोस्कोप बोलते हैं। अच्छा। थोड़ा मुझे हॉरो वर्ड से थोड़ा परेशानी होती है बट न्यूमरोस्कोप में हम लोग चार्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो मैचिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 इज अ पेयर, ओके, 2 5 8 इज अ पेयर एंड 1 4 7 इज अ पेयर। ना 1 नंबर मतलब क्या? 1 नंबर मीन्स 1 10 19 और 28। ओके, 2 नंबर इज 2 11 20 एंड 29। इसी तरह 3 नंबर इज 3 12 21 एंड 30 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको मैच करते हैं एंड वी सी व्हाट इज द बेस्ट एंड द क्लोजेस्ट मैच दोनों का। फिर उनकी टेम्परामेंट्स कैसे मैच हो रहे हैं, फिर उनका बिहेवियर कैसे मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज अ वेरी कूल पर्सन एंड और एक बहुत एग्रेसिव है, तो ये टेम्परामेंट मैच नहीं हो रहा। तो ये सर्टेन थिंग्स हम लोग कंसिडर ज़रूर करते हैं। सी एजुकेशन, लुक्स, फाइनेंस, ये आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं, दैट इज़ योर लुकआउट। बट जो हम कुंडली के हिसाब से या फॉर दैट मैटर न्यूमरोस्कोप मैच करते हैं, तो हम मैचिंग ये टेम्परामेंट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की का लिखा हुआ है, स्पेशली इफ शी इज़ अ नंबर रूलिंग नंबर 7 16 और 25, तो इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग होती है। अच्छा, सो जन्मभूमि मतलब जहाँ पर उनकी बर्थ हुई है, और कर्मभूमि मीन्स उसकी शादी हो सकती है या शी इज़ वर्किंग समवेयर एल्स। तो ये लोग ज़्यादा करके पानी के पास प्रॉस्पर करते हैं, स्पेशली नंबर 2 एंड नंबर 7 पीपल। अच्छा, तो ये पानी के पास, पानी मतलब हम सोचेंगे अच्छा ठीक है भाई इसकी बॉम्बे में है, बॉम्बे के अलावा गोवा हो गया, गोवा के अलावा हम कई सिटीज़ आती हैं हमारी जो वाटर बॉडी, बड़ी नदियाँ, या आउट ऑफ इंडिया है तो दुबई आ गया, सिंगापुर आ गया, और फॉर दैट मैटर बहुत सारा है। तो हम उनको बोलते हैं कि ये आपकी मैचिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये पूरी स्टडी करते हैं और मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर गेम 5 है, तो 5 में बोलेंगे मुझे इंडिया में शादी नहीं करनी, मुझे बाहर का चाहिए, तो आपको कौन सी कंट्रीज़ में आपको देखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल DUBAI दुबई कम्स टू 14 इज़ नंबर 5, तो आई विल राइट डाउन एंड से आपका बर्थ नंबर 5 है तो आपको दुबई शहर बहुत फ़ायदे देगा। या 3-4 और हम ऐसे लिख के देते हैं, उनको बता देते हैं कि यू कैन ट्राई इन दीज सिटीज़ फॉर वर्क और फॉर मैरिज, डिपेंड्स आपको हाँ। बिकॉज कई लोग बोलते हैं हमारी शादी नहीं हुई, हम 35-36 ईयर्स क्योंकि हमको राइट लड़का नहीं मिला या राइट लड़की नहीं मिली। मैं कि भैया आपकी तो लड़का या लड़की इज गोइंग टू कम फ्रॉम अनदर कंट्री, और आप इस सिटी में बैठे हैं, आप जब तक जाएंगे नहीं बाहर या घूमेंगे नहीं या दूसरी सिटी में नहीं जाएंगे, आपका मेल कैसे होगा। तो दैट बिकम्स अ लिटिल गाइडलाइन। ओके, हाँ, सो दैट्स व्हाट वी डू इन मैच मेकिंग। इसी तरह बिजनेस मैच मेकिंग भी होती है। Like for example, one person is very good in administration, one person is very good in following up, one person is very good in accounts, the other one is very good in marketing. तो इनकी टीम बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों पर्सन्स सेम चीज कर रहे हैं तो द मैच इज नॉट गुड। आइडियली यू शुड हैव ऑपोजिट्स, ताकि इनकी एक कंपनी ग्रोथ तब होगी जब इनकी अलग अलग दो अलग नेचर भी होगी, इनकी एक्सपर्टीज अलग होगी, तो दैट विल बी अ गुड मैच। ओके, दिस इज व्हाट वी डू इन मैच मेकिंग एंड थ्रू न्यूमरोलॉजी इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड एफर्टलेस टू डू इट। क्या बात है। अभी एक चीज़ और आती है कि लोग कहते हैं कि 1 से 9 तक नंबर्स का जनरली देखते हैं, जैसा आपने भी शायद बताया। तो ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो डेफिनेटली चाहते होंगे कि मेरा नंबर क्या है, उसको कैसे मैं डेवलप करूं। करेक्ट। तो ये चीज़ वो भी जानना चाहते हो कि थोड़ा सा आप बता दें। सो एक्चुअली हम लोग के नंबर्स 1 से 9 हैं जी। 1 से 9 में नंबर्स आते हैं, कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक होता है बर्थ नंबर, जिसे हम फर्स्ट नंबर कहते हैं, जैसे 18 है 18 इज नंबर 9 1 + 8। इसी तरह सेकंड होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर। सेकंड इज डेस्टिनी। तो फर्स्ट नंबर इज बर्थ नंबर। तो फर्स्ट बर्थ नंबर इज 1 to 9 एंड देन 10 to 31 इज कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर को हम सिंगल डिजिट पे ला सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। तो जैसे अगर आज की डेट अगर हम आज की डेट 6 पे मानते हैं, हाँ। तो 6 इज अ प्राइम नंबर बाय इटसेल्फ। बट अगर आज 15th होती तो 1 + 5 6 होता। सो दैट ऑल्सो कम्स टू दैट इज अ कंपाउंड नंबर, बिकॉज उसमें कुछ क्वालिटीज 1 और 5 की भी होंगी। तो द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड बर्थ नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इज व्हेन इट गेट्स एक्टिवेटेड इन mid-30s। तो डेस्टिनी नंबर का टोटल होता है बर्थ, मंथ एंड ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आज बॉर्न हुआ है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा 6/8/2024 विच इज 8। यस। इसका पूरा टोटल आता है 4।
हाउ 6 + 8 + 8 22 comes back to number 4. 2 to 4. ओके, तो 4 नंबर उसका डेस्टिनी नंबर या किस्मत का नंबर हो. तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. तो फर्स्ट नंबर इज बर्थ नंबर, जिसको हमारे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ, रिलेशंस, फाइनेंस उसमें होता है. एंड डेस्टिनी नंबर गेट्स एक्टिवेटेड इन mid-30s. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थ नंबर 1 है, तो आपका 37th ईयर में डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है. 3 + 7 is 1. अगर आपका बर्थ नंबर 2 है तो आपका डेस्टिनी नंबर 38 है. 38 में आपका एक्टिवेट हो जाएगा. अगर 3 है तो 39, 4 है तो 31, 5 है तो 32, 6 है तो 33, 7 है तो 34, 8 है तो 35 और 9 है तो 36 ईयर में आपकी लाइफ चेंज होती है. ओके, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी टर्निंग. है डेस्टिनी टर्निंग मतलब आपकी किस्मत चेंज होगी, जिसमें आपका या तो शादी है या बच्चा है. फॉर दैट मैटर यू विल हैव अ करियर चेंज, सिटी, टाउन, कंट्री, न्यू हाउस, न्यू ऑफिस. तो ये चेंजेस हमें दिखते हैं. तो हाउ डू यू एक्चुअली जनरेट? अच्छा, अगर आपको मालूम है आपका गुड समय है और अगर आप अपना सर्विस छोड़ के बिजनेस में जा रहे हैं तो इट इज़ थम्स अप, मतलब आपका सही समय है. कर सकते हो. अगर आपका नेगेटिव टाइम है, जैसे आपका मिसिंग नंबर्स इज अ नेगेटिव टाइम, तो नेगेटिव टाइम में अगर आप बिजनेस से स्वाप करके आप सर्विस में जा रहे हो, या सर्विस से आप बिजनेस में जा रहे हो, या कोई सिटी टाउन चेंज कर रहे हो और समय सही नहीं है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप गुफअप कर लेंगे, मिस्टेक कर लेंगे. सर मैंने क्यों चेंज किया, मैंने क्यों डिसीजन ली. तो जैसे अभी सिंपल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं, हम सब गाड़ी चलाते हैं अपनी ज़िंदगी की. यस. तो जब स्पीड ब्रेकर होता है हम स्लो हो जाते हैं. डेफिनेटली. जब टनल आता है तो हम हेडलाइट्स ऑन करते हैं. ट्रैफिक जैम होता है तो हम गाड़ी बंद कर देते हैं. और जब फ्री वे होता है हम स्पीड करते हैं. तो सेम थिंग इज हमारी ज़िंदगी का. जब अच्छा समय है, टेक द रिस्क, फ्लाई, टेक द चेंज. रिस्क लेना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है ज़िंदगी में. व्हेन इट इज़ एन एवरेज टाइम तो रुक जाओ, थम जाओ, 2 महीने, 6 महीने, जितना आपका टाइम है. और कई चीज़ें हम इस तरह से उनको गाइड करते हैं कि येस देयर इज़ अ चेंज कमिंग, बट आफ्टर 3 months और आफ्टर 6 months या नेक्स्ट ईयर जो भी है, या अब है, प्लीज़ टेक द चेंज, टेक द प्लंज, टेक द रिस्क, जंप, है ना. तो हम उनको उस तरह से गाइड कर सकते हैं. वही चार्ट जिसके मैं बता रही थी आपको, इट्स द सेम मेथड टू फॉलो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये आपका बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं आपके. और हर एक इंसान समझ सकता है. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ 1 नंबर से 9 नंबर का मीनिंग क्या है. मैं जानना चाहती थी, हमारे श्रोता दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे. तो 1 से 9, तो सबको अपना बर्थ और डेस्टिनी नंबर तो निकल जाएगा. बर्थ, मंथ एंड ईयर का टोटल इज योर डेस्टिनी नंबर, एंड फर्स्ट नंबर इज योर बर्थ नंबर. तो 1 नंबर वाले लोग, फॉर दैट मैटर 1, 10, 19 और 28, तो चाहे हम इसमें ले लेंगे, you can take Sushmita Sen at 19, you can take number 1 Aishwarya, you can take 28 Dhirubhai Ambani, 10 number is of course Ritik. Yes. तो आपको उनका समझना, they are very hard working, they are absolutely people who are time bound, workaholics, they are goal oriented, focused, determined, punctual, dedicated. तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करते हैं, खुद से साम्राज्य बनाते हैं, बिकॉज इट्स अ सूर्य नंबर. ओके. उनका लकी दिन संडे, उनका लकी जेमस्टोन रूबी, रिंग फिंगर में पहनते, माणिक. उनका लकी नंबर तो 1 अंडरस्टूड ही है. इसके साथ कई चीज़ें जो दान भी आती हैं वो सूर्य का दान हो. एंड इसी तरह उनकी दिशा ईस्ट होती है. और उनके कलर्स सब सूर्य कलर्स, चाहे वो ऑरेंज है, क्रीम है, एब्सोल्युटली, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर. तो अगर आपका 1 नंबर है, चाहे बर्थ है या डेस्टिनी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ 2 नंबर इज मून नंबर. मून क्या होता है? चंद्रमा का. हाँ, इसमें 2, 11, 20 और 22, 29 नंबर आते हैं. तो 2 नंबर वालों के मून में क्या होता है ना, फेजेस होते हैं, बदलाव होता है. इनकी जिंदगी में भी फेजेस आते हैं. इसमें हम बोलेंगे पूर्णमासी भी आता है और अमावस भी आता है. 2 नंबर दोनों आते हैं. अच्छा. दैट मीन्स अच्छा समय और बुरा समय. अच्छा. गुड टाइम्स एंड नॉट सो गुड टाइम्स, वेरी फ्रेंडली एंड नॉट सो फ्रेंडली, दे वेरी वेरी एक्टिव एंड देन दे वेरी लेजी. तो दोनों आते हैं, दोनों रूप आते हैं, ड्यूलनेस. सारे गुण उनमें होते हैं. तो इनका कीवर्ड होता है बैलेंस. बट इनकी मेन है तो दे वेरी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, सेंसिटिव एंड इमोशनल. दे नाइट पीपल. ओके. जैसे 11 नंबर इज ऑफ 1 मीन्स सूर्य का नंबर. बट 2 नंबर का टोटल तो है. जैसे अमिताभ जी 11 पे बैठे हैं, ओके, तो उनकी ज़िंदगी पैरेलल चलेगी. ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा. एंड दे विल कंस्टेंटली राइज एंड फॉल, बट दे विल मेक देयर ओन.
हाँ, मतलब जिंदगी में एक फॉल आया था, लेकिन दूसरी चीज फटाक से आ गई और उनको उठा के उससे ज्यादा ऊपर भेज दिया। इसी तरह अगर आप स्टडी करते हो 29 नंबर, 29 इज ऑफ कोर्स आर राजेश खन्ना जी। ही हैज रूल्ड द फर्स्ट सुपरस्टार। तो एक समय वो भी था जी, और वो डिफॉर्मेशन और बुरा समय भी था, तो दोनों आई उनकी जिंदगी में। हम एज पब्लिक हमने ये सब देखा है। नाउ 2 नंबर इज ऑल्सो शाहरुख, ही इज अ प्रॉपर 2। तो शाहरुख खान का अगर स्टडी करते तो आई नो फॉर 2 नंबर हम इनको एडवाइस करते, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, साइक योर माइंड, टॉक टू योर माइंड, इनहेंस योर माइंड, अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, विच आई हैव हर्ड दैट शाहरुख खान डज दैट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। हाँ, he do. So that is very important because 2 number is a number, जैसे बोलते हैं ना 2 number, मून टेक्स इट लाइट्स फ्रॉम द सन, सूर्य से लाइट लेता है, अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। तो जब वो किसी से ज्ञान लेता है या एक्सपीरियंस लेता है या कुछ नॉलेज लेता है, ही इम्बाइब्स इट। यस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपने शाहरुख खान की बात की तो उसमें मुझे एक चीज़ और आती है, उनका इंटरव्यू जब भी सुनते हैं तो उनसे अगर पूछा जाए कि अब आपके हिसाब से आपके बाद बेस्ट एक्टर या स्टार कौन होगा, तो फट से कहते हैं शाहरुख खान। इवन वो अपने बेटे का भी नाम नहीं लेते, वो खुद का ही नाम लेते हैं। एंड आई थिंक ये भी उनका एक काम है जो वो पॉजिटिवली अपने माइंड को बता के काम करते हैं। तो दैट ऑल्सो भी इंक्लूडेड कि मिरर के सामने देखने के साथ आपके शब्दों से भी होते हैं। आई मस्ट टेल यू कि वो कई साल पहले जब आई हैव डन द मूवीज डॉन स्पेलिंग्स की है, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 का भी आ रहा है जौन सा। तो ऑफकोर्स हम बॉलीवुड में बैठे हैं, हम मुंबई में बैठे हैं, तो हम इन लोगों को मिलते भी हैं, हमारी इनसे मुलाकात होती है। एंड दे आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी डिस्कस, I've had the privilege of meeting him and I must say he is a man who has some fantastic aura. उनकी इतनी पॉजिटिविटी है और वो पॉजिटिविटी वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं। That's what I was saying you कि वो हर इंटरव्यू में खुद को करते हैं, let down होने ही नहीं देते। That song represents him. I am the best. Yeah. Absolutely, he is very true on that. वो किसी और को Fortunately, we are born on the same year, so I am very happy. He's 1 month older than me. When I met him, I told him, and I was so happy to know that his energy levels are great. Yes. Absolutely great. And that's very important for a 2 number to control and energize themselves. तो 2 नंबर वालों भैया सोच लो, शाहरुख खान की जो थेरेपी है वो बेस्ट है। बेस्ट है। I am the best. Coming to number 3, 12, 21 and 30. Okay. इसमें भी हमारे पास रानी मुखर्जी भी हैं एंड हमारे साथ करीना कपूर भी है। दे ऑल्सो आर डुअल हो जाते हैं, अच्छा बुरा सही करी। बट 3 is ओम, 3 is ओम, 3 is एक्युमकार, 3 is ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 is पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 is फादर होली स्पिरिट एंड चाइल्ड, 3 is बॉडी सोल एंड माइंड, 3 is त्रिशूल, 3 is तीसरी आँख, इवन 786 is 3. 3 is दर्शन ज्ञान चरित्र, एवरीथिंग इज वेरी, एवरीथिंग इज 3 वर्ल्ड्स, 3 ब्रह्मांड हम बोलते हैं। तो 3 को हम बहुत हाई लेवल पे रखते हैं बिकॉज 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर इन इंग्लिश, जी, द लार्जेस्ट प्लैनेट, एंड इन हिंदी इट्स कॉल्ड गुरु। ओके। तो 3 को हम जब तक किसी भी तरह का गुरु मिल जाए, गाइड मिल जाए, या उनको किसी भी तरह का ग्रंथ फॉलो करें या कोई भी उनको गाइड करें, दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। उनकी लाइफ में एक अच्छा गुरु होना चाहिए, बिल्कुल जी। और 3 का कलर होता है ऑफकोर्स थर्सडे का दिन होता है, गुरुवार, येलो कलर, येलो पुखराज जिसको हम कहते हैं वो पहनना चाहिए उनको, एंड दान भी येलो थिंग्स का दीजिए। सो दीज आर वेरी गुड टिप्स फॉर नंबर 3 पीपल। बुद्धिमान होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर वाकई जिनको जनरली कहते हैं ज़बान से खाते हैं, सो दे आर द वंस हू स्पीक अ लॉट एंड दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके। देन कमिंग टू नंबर 4 इज़ अगेन क्रॉस रोड, जिसमें 4, 13, 22 एंड 31 कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं स्वास्तिक, खुद को ही स्वास्तिक, यस, स्वास्तिक, 4 सीजन्स, देन यू हैव द होली क्रॉस। तो 4 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ इनोवेशंस, 4 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंजेस, 4 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ सडननेस। इट इज़ रूल्ड बाय राहु। राहु इज़ द ओनली प्लैनेट जो विपरीत चलता है, उल्टा चलता है, तो उनकी सोच अलग होती है। अच्छा। तो जो वो सोचते हैं सही, वो लोग गलत सोचते हैं, वाइस वर्सा, बट वो थिंक डिफरेंट। तो एक्चुअली दे आर जीनियसेस, बट लोग जीनियस को हमेशा पहले क्या कहते हैं, थोड़ा क्रेजी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो 4 नंबर वालों को हमेशा अलग हटके उनको प्रोजेक्ट सूट करते हैं। तो उनका लकी नंबर जो 4 का होता है वो 1 and 3 होता है। ओके। बाई इटसेल्फ 4 नहीं होता, बिकॉज 4 मीन्स आप चारों दिशाओं में खींचे जाते हैं। जनरली अगर आप स्टडी करोगे 4 नंबर पर्सन को, तो वो पढ़ते कुछ है, काम कुछ और कर रहे हैं। दे वेरी गुड इन स्पेक्यूलेशन, दे वेरी गुड इन शेयर मार्केट, दे वेरी गुड विथ प्रॉपर्टी,
Yeah. जहाँ पे वो सडन लक आता है ना, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। हम 4 नंबर को ऐसा समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है एक पाथ पे जाने के लिए, और 4 नंबर अलग से निकल के दूसरे रास्ते पे जा निकलते हैं, हाँ, है ना, वो अलग रास्ते पे जा रहा है। 4 नंबर इज दैट वन, राइट? दे थिंक डिफरेंटली, अलग से हमेशा। तो इनका लकी कलर्स हमेशा ग्रे, लाइट ब्लू और मूव, धूप छांव कलर्स होते हैं। इनके नंबर्स मैंने बता दिए। बट बिकॉज वी हैव 7 days एंड वी हैव 9 numbers, तो राहु एंड केतु दैट इज 4 and 7 दे शेयर द डिस्क, तो उनका भी बुधवार वेडनेसडे आता है। ओके, देन कमिंग टू नंबर 5, 14 and 23, ये बीच का नंबर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 इज अ सीसॉ नंबर, सो दे आर कनेक्टर्स, को क्रिएटर्स, मीडिएटर्स, आर्बिट्रेटर्स, दे टीम वर्क करते हैं, वो सबको कनेक्ट करते हैं। उनका जो नंबर होता है वो बीच का नंबर, जिसमें हम 5 सेंसेस, साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, 5 तत्व, वाटर, विंड, फायर, स्काई एंड अर्थ, तो दे आर वेरी शार्प ऑन दैट। ओके, एंड देर ऑल्सो पीपल हु मिंगल वेल, वो सब चीज़ें मिल के वो अपना एक टीम वर्क, नेटवर्किंग के थ्रू अपनी वो दोस्ती जल्दी कर लेते हैं, सो दे कैन मैनेज वेरी वेल। प्लस 5 की बहुत सारी खासियत होती है, दे वेरी गुड एट ट्रेडिंग, ओके, एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार, बिजनेस एंड ऑल, कनेक्शंस एंड ऑल इज वेरी गुड। इनका लकी कलर ग्रीन है, इनका लकी दिन वेडनेसडे है, इनका लकी नंबर 5 है, और इनका जेमस्टोन एमरल्ड है, पन्ना, या ओके। और इनका दान हरी चीज़ का बुधवार को। कमिंग टू नंबर 6, नंबर 15 and 24, ये नंबर्स कहते हैं हमें शुक्र या वीनस। अच्छा, दे आर एक्चुअली शौकीन लोग घूमने खाने पीने के, दे लाइक गुड थिंग्स इन लाइफ, दे लाइक ब्रांड्स, दे लाइक लग्जरी थिंग्स, जो भी एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव चीज़ें वो 6 नंबर वाले। बिल्कुल शुक्र, जैसा कि मुझे दिखना है धरती पे से, एंड दे लिटिल शो ऑफ दिखने में, बट अच्छी तरह तैयार होते हैं, अच्छी तरह खाते हैं, तो उनको हर चीज़ देखिए, उनकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, उनका घर अच्छा होना चाहिए, उनके कपड़े अच्छे होने चाहिए, तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टिप टॉप, अच्छा होना चाहिए। ओके, प्लस दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड विथ वेल्थ, बिकॉज उनकी जो मैनेजिंग है वो लक्ष्मी जी का आता है। लकी नंबर 6, तो 6 हमेशा इज यूनिवर्सल लकी नंबर। प्लस उनका जो दान होता है वो दूध, दही, घी, शक्कर, चावल, वाइट थिंग्स का ऑन अ फ्राइडे, एंड ऑल थिंग्स, जैसे हम लग्जरी थिंग्स बोलते हैं, जैसे डायमंड्स उनका स्टोन होता है, कोई भी लग्जरी थिंग या ब्रांडेड थिंग इज फॉर नंबर 6। ओके, उसमें कॉस्मेटिक्स भी आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं। कलर क्या होता है? लकी कलर इनका वाइट एंड सिल्वर एंड पिंक आता है। ओके, देन वी कम टू नंबर 7, तो वी हैव 7, 16 and 25। तो 7 को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, लाइक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, 7 days in a week, 7 continents, 7 चक्रा, 7 फेराज, वी डोंट नो व्हाई, सब कुछ साथ ही। हाँ, तो वी डोंट नो, तो 7 इज अ नंबर ऑफ मिस्ट्री। ओके, ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली 7 नंबर आपको बहुत कुछ बताता है, दे आर वेरी इंट्यूटिव, एंड ऑल्सो दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं उनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और इनका कुछ हुनर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ म्यूजिशियन क्रिएट्स म्यूजिक फ्रॉम नथिंग, ही मेक्स म्यूजिक। तो 7 सुर कहाँ से आते, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी। इसी तरह 7 रंग इंद्रधनुष के, तो पेंटिंग जब भी कोई पेंटर करता तो कहीं से भी कुछ खाली होता है, फिर मेक्स नथिंग, ही कैन क्रिएट एनी आर्ट। सो दैट इज द टिपिकल क्वालिटी ऑफ नंबर 7। Okay. And they are blessed with it. Plus, they are visualizers. They are very, very good at manifestation. तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को लिख के मैनिफेस्ट कीजिए. And they are the ones, they are blessed with all these things. So they get their dreams, they get all their answers in their dreams. So you should write it down. उनका कोई भी सपना अगर वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो उसको पा सकते हैं. इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी चीजें लिखें. मतलब उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी. No, but they are visionaries. कहीं ना उनकी होता है. इनका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है. तो हम उनको बोलते हैं कि यू नो डू दिस एंड राइट दिस एंड ऑल. प्लस ऑल्सो दे वेरी गुड इन ट्रेडिंग, एंड पानी के पास इनकी प्रॉस्पेरिटी आती है. स्पेशली दे मूव अवे, जैसे बोल रहे थे जन्मभूमि कर्मभूमि अलग आती है. अच्छा. एंड द लकी जेमस्टोन इज कैट्स आई, लसुनिया. इनका लकी नंबर 7 रहता है. 1 भी उनके लिए लकी है, 6 भी उनके लिए लकी है. एट द सेम टाइम उनके कलर्स जो होते हैं वो वाटर कलर्स होते हैं. और उनका दिन आता है ट्यूसडे, मंगलवार, हनुमान जी का दिन. इसी तरह नंबर 8, 17 and 26. ना 8 शनि का नंबर इज अ साइन ऑफ इन्फिनिटी. ना इन्फिनिटी नंबर का हम कैसे बोलते हैं, ना शुरुआत ना एंड. तो इफ यू फील जैसे यू डू गुड यू आर रिवॉर्डेड, यू डू रॉन्ग यू आर पनिश्ड. अच्छा. तो इट इज अ कार्मिक नंबर. तो कर्म अच्छे करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें. So 8 number, when you help others, when you give others, when you bless others, when you are subordinate, when you are service to mankind, जब दूसरों का भला करते हो वो सब वापस आता है.
अच्छा, हाँ, तो उनका रूल होता है कि अच्छा करना, सेवा भावना रखना। इनके पास रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो करोगे वो आपको वापस रिटर्न में मिल जाएगा। एंड आर मोदी जी सिटिंग एट 70. yes, so if you understand 17 8 अगस्त, yes. but 17 सितंबर, सॉरी। 8 में बहुत लोग मिलेंगे आपके। 8 में हमारी लता मंगेशकर जी भी थे, जी। 8 में धर्मेंद्र जी भी जी। हैं। सो 8 इज़ अ नंबर ऑफ ऑल्सो फॉर्चून। थोड़े डिलेज ऑब्स्टिकल्स लाता है, बट आपको निश्चय देते से बोलते हैं 8 देने पे आता है तो सब कुछ देता है, 8 लेने पे आता है शनि तो सब कुछ लेता है। इसी तरह आपको कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, थोड़े लेट मिलते हैं बट मिलते ज़रूर हैं। ओके, दिस इज़ द ईयर ऑफ 2024 विच इज़ अ नंबर 8। तो कहीं ना कहीं हमें अभी सेकेंड हाफ में हम आ गए हैं ऑफ 8। 8 इज़ मेड अप ऑफ 2 सर्कल्स। तो 1 सर्कल वॉज 163 days एंड 1 इज़ 163। ये लीप ईयर है 366 days का, तो आधा साल इधर और आधा साल इधर है। तो वी आर इन द सेकेंड हाफ, तो अभी एवरीथिंग विल कम बैक। ओके, अब जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, बस आपने अच्छा कर्म किया तो आपको तो अब अच्छा है। अब बहुत लोग 37.5 से डरते हैं, बहुत लोग 8 नंबर से डरते हैं। अरे शनि का नंबर, इट्स अ बैड नंबर, अनलकी नंबर। आई जस्ट जॉइन माई हैंड्स, ऑलवेज से प्लीज़ हर नंबर में कुछ अच्छा है, हर नंबर में कुछ बुरा है। तो आपको बुराइयाँ निकालनी है और अच्छाइयों को इन्हेंस करना है। और 8 की खास तौर की स्पेशलिटी होती है, रिलीजियस होते हैं, ये स्पिरिचुअल होते हैं और उनको मोक्ष मिलता है। दे आर ब्लेस्ड विद दैट। So if they do good कर्म्स, they should get that. हाँ, मतलब वो अच्छा करते जाएंगे तो वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उनका दिन आता है सैटरडे। उनके शनि जी का उनका जो भी दान आता है वो भी करना चाहिए। उनके रंगों में एक डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, बर्गेंडी, वायलेट, ब्लैक के कलर्स आते हैं। ब्लैक के जो आसपास के हैं, डार्क ब्लू के आसपास हैं। और उनका नीलम स्टोन पहनते हैं। नीलम स्टोन को हमेशा हम गाइड करके बोलते हैं पहले अपने आर्म पे पहनिए, लेफ्ट आर्म पे 3-4-5 दिन, सी द रिजल्ट्स एंड देन बाय इट। सो ट्राई एंड देन बाय। और इनका जो दिन के हिसाब से है, इट्स अ गुड डे, इट्स अ सॉलिड डे। जनरली 8 नंबर पीपल बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। दे आर वेरी वेरी ग्राउंडेड, हवा में नहीं उठते, दे आर सिंपल पीपल। तो ऐसे लोग भी हमारे जी इर्द गिर्द हैं, आपको दिखेंगे। एंड दे स्टैंडिंग लाइक अ माउंटेन विथ यू। ना वो आज की चर्चा के बाद में मैं लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करूँगी। मजा आएगा। चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ लें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 वाले होते हैं 9, 18 एंड 27। तो 9 नंबर इज़ अ नंबर जिसको हम अगर 9 डालते हैं, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। फिटनेस का नंबर 9 आता है जी, फिटनेस वैसा ही होता है। हाँ, सो इट कम्स बैक। Okay. And at the same time 9 number is a number of power, position and placement. Generally 9 is considered powerful. Okay. सो पावर के साथ एसोसिएट होता है। और आप देखेंगे मैक्सिमम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं 9 नंबर की। दे डोंट नो द मीनिंग बट दे विल बाय, बिकॉज ये एक मिथ बन गया कि 9 नंबर, बट 9 नंबर अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो एक्सीडेंट भी होगा। तो प्लीज नो व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट डजंट सूट यू। तो 9 इज अ मंगल का नंबर, मार्स नंबर। द डे इज ऑफ कोर्स ट्यूसडे, कलर इज रेड और मंगल का दान होता है। मंगल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। लोग बहुत बोल्ड, अग्रेसिव, डिटर्मिन्ड और करेजियस होते हैं, जुनून वाले होते हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं भी। सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। वी हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफेंसेस जी। ये सब इसमें मेटल्स में जो काम करते हैं वो 9 नंबर के साथ जी। मैंने ये चीज़ देखी थी, मैं कारगिल में जब गई थी एंकरिंग करने के लिए हमारे सोल्जर्स के बीच में, सैनिकों के बीच में, तो उस समय जब उन लोगों की सबकी, क्योंकि मैं 9 हूँ, अच्छा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि किसका क्या बर्थडे, क्या बर्थडे। मैंने ये चीज़ महसूस की, अधिकतर 9/18/27 अधिकतर सैनिकों का जन्मदिन यही था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बाद में आके मैंने इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नंबर था इसलिए मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता पड़ा अच्छा ये तो होते ही हैं। हाँ, उनका जोश से काम करते हैं कि कई लोग हुनर से काम करते हैं, कई दिमाग से, कई दिल से, कई इंट्यूशन से और कोई हार्ड वर्क से। कई लोग काम करते हैं जुनून से। तो 9 नंबर जुनून से काम करते हैं, पागलपन से काम करते नहीं है उनमें वो। और एक्चुअली देशभक्ति, देश प्रेम, स्पेशली दोज हु आर सिटिंग ऑन आवर बॉर्डर लाइन, इफ यू डोंट हैव सम पागलपन फॉर योर देश, तुम वहाँ हो भी नहीं सकते। अगर तुम बिजनेस सोचोगे, एथिक्स सोचोगे, आप पैसा सोचोगे, you can't do that, then you should be a businessman। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि आप 9 नंबर की बात कर रहे हैं तो सैनिकों की बात है तो हमारे दर्शकों को भी पता पड़ना चाहिए कि वहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो जो सूबेदार साहब थे वो कह रहे थे बंद करो, पर ये तो बच्चे थे, 18-19-20 साल के बच्चे थे एंड मुझे जीजी माँ बोल रहे थे एंड वी वर एंजॉइंग अ लॉट। तो ये बोले थोड़ा देर और, तो बना के किया, तो करते करते 2:30 बज गया। रात को 2:30 बजे के बाद जब सबके सब मुझे मेरे क्वार्टर तक छोड़ने के लिए गए
और मुझे गर्व है कि मैं श्री विक्रम बत्रा जी के क्वार्टर में रुकी थी। तो वहाँ जब छोड़ने गए मैंने ऐसे ही कहा, बच्चों अब एक काम करो, आप लोग जाके आप लोग भी थोड़ी देर आराम कर लो। सैनिकों का उत्तर ये था कि जीजी माँ अभी सोना थोड़ी है। उनमें से कुछ बोले हमें तो श्रीनगर की ड्यूटी लगी है तो हमें नीचे उतरना है। कुछ बोले अरे जीजी माँ हम तो पहाड़ पे जा रहे हैं, हमको हमारी वो वाली चोटी है, मेरी वो वाली चोटी है, मेरी वो वाली चोटी है। एक बच्चा सोने के लिए नहीं गया, सारा दिन ड्यूटी कर रहे थे, हमारे साथ नाच रहे थे और उसके बाद वापस अपनी ड्यूटी करने के लिए चले गए। हम तो एक दिन अगर 2 घंटे कम सोते हैं तो परेशान हो जाते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। ये जल थल नभ की सेनाएं -6 डिग्री में मेरी हालत खराब हो रही थी। वो अभी -30 -40 डिग्री में भी अडिग खड़े रहते हैं। सियाचिन में, कारगिल में, बर्फ में आधा पैर दब जाता। रोटियां उन्होंने दिखाई कि वो कड़क हो जाती, बोले फेंक के मारो तो दुश्मन का गला कट जाएगा, पर हम रोटी खा रहे होते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं न्यूरोलॉजी से वापस सैनिकों पे आए और उनके लिए हम सबकी तरफ से, मेरी सैनी पत्रिका की तरफ से जल थल नभ की बिल्कुल बहुत प्रणाम एंड आई रियली से सैल्यूटेशंस टू देम। एब्सोल्युटली। और उनके परिवार को भी धन्यवाद। बहुत सैक्रिफाइसेस हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वापस हम न्यूरोलॉजी पे आ जाते हैं। 9 नंबर वालों का लकी नंबर 9 होता है। लकी कलर उनका रेड मरून एंड ट्यूसडे का दिन, और उनको कॉरल या मोंगा पहनाया जाता है। और उनका ट्यूसडे को दान होता है। सो ये 9 नंबर है, चाहे ये बर्थ के हैं या डेस्टिनी के। तो आप इंसान की पर्सनैलिटी रीडिंग कर सकते हो उसके थ्रू। बहुत इजी हो जाता है। आप किसी का बर्थडे लेके उनके बारे में 8-10 पॉइंट्स तो आप बोल ही सकते हो। हाँ, तो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक कॉन्वर्सेशन हो जाता है, स्पेशली आप कहीं नए गए हो एंड यू डोंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस, हाउ टू मीट समबडी एंड हाउ टू टॉक। तो ये बर्थ न्यूमरोलॉजी एक बार तुम शुरू करो तो आपकी इर्द गिर्द जो भीड़ लग जाती है नहीं, even if I am doing my business, if somebody is doing his business, उसको अपने क्लाइंट से मिलना है या दूसरे बिजनेसमैन से मिलना है, तो उसको बहुत इजी हो जाएगा इससे कि सामने वाले का आधा नेचर तो उसे पता पड़ गया। अब आधा तो सामने खड़े होके पता करना है, वो कर सकता है। अब आधा में से जो दूसरा आधा होता है ना न्यूमरोलॉजी का, वो है नाम। अच्छा। सो नाम हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, बल्कि मरने के बाद भी नाम रहता है। हाँ, रहता है। नाम अक्षरों का बना है एंड ईच वर्ड, ईच अल्फाबेट हैज अ वाइब्रेशन, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी, इट हैज अ कैलकुलेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन। जी, मैं जानना चाहती थी इस बारे में कि नाम को भी आपने बड़े अच्छे से भारत गिन के दे दिया। गिना कैसे? तो जैसे अगर अपना नाम, अभी आपका नाम, मेरा नाम विधि है, VIDHI जी, तो आप कहेंगे माई स्पेलिंग इज VIDHI, बट अगर मुझे कहना पड़ेगा आई विल से 61451। ना दैट इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि ईच अक्षर का एक गणित है। ओके। तो 1 नंबर इज इक्वल टू AIJQY, ओके। 2 नंबर इज इक्वल टू BKR, ओके। 3 नंबर इज इक्वल टू CGLS, 4 नंबर इज इक्वल टू DMT, 5 इज इक्वल टू HENX, 6 इज इक्वल टू UVW। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सब याद है आपको, बट आई कैन गिव इट, ऑब्वियसली ये तो हमारा काम है। 7 इज OZ एंड 8 इज PF। तो जब हम स्पेलिंग्स लेते हैं तो हम उनको मैच करते हैं। हो सके तो हम उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ से नहीं मैच कर सकते तो हम उनके सरनेम के साथ मैच करते हैं, बिकॉज सरनेम को चेंज करना मीन्स एवरीबडी इन द फैमिली टू चेंज। तो वो सब चीज़ें हम चेक करके उनको गुड वाइब्रेशंस पे लेकर आते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो चेंज नहीं हो सकता 369 पे, तो आपका टोटल भी हम 369 पे लाते हैं। अगर आपका कुछ बर्थ नंबर 2 है तो लकी नंबर 2 का 1 है, बिकॉज मून नंबर टेक्स द लाइट फ्रॉम द सन, तो हम आपका नंबर वाइब्रेशन 1 पे लाते हैं। अगर आपका नंबर कुछ 8 है, 9 है, तो हम आपके लकी नंबर्स को चूज करके हम उस पर बैठ के बर्थ, अगर आपका सपोज 8 का डेट ऑफ बर्थ है तो लकी नंबर फॉर 8 इज 5, तो 5 नंबर के नाम से हम मैच कर देते हैं। आपको ट्राई टू कनेक्ट, इसीलिए हम एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स डालते हैं। अल्फ़ाबेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वाउल्स AEIOU, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर आपके कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा हैं तो आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो और कर्मा में बिलीव करते हो। अगर आपके वाउल्स ज़्यादा हैं तो आप स्पिरिचुअल हो और आप सोल में बिलीव करते हो। तो आपको किसी का नाम होगा, जैसे विधि में VIDHI में 2 आईज हैं, बट 3 अल्फाबेट्स हैं VDH, तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 वाउल्स हैं। तो यू आर बिलीव मोर इन हार्ड वर्क, यू बिलीव मोर इन कर्मास। यू डोंट बिलीव कि मैं एक जगह मेडिटेशन करूंगी तो मेरा सब ठीक हो जाएगा, नहीं है ना। तो आपकी सोच ऐसी, तो आई कैन रीड यू विदाउट
अंडरस्टैंडिंग। अब मैं भी पढ़ पाऊंगी। अभी मेरा नाम बिंदु में BINDU में 2 थे, U और I थे। फिर मैंने स्पेलिंग करेक्शन करके BIINDU कर ली। बट ट्रस्ट में जब मैंने सेकंड I डाला, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। और 21 दिन में लाइफ चेंज होती है वंस यू डू अ स्पेलिंग करेक्शन। क्या बात इट इज़ कर रहे हैं? दैट फास्ट। तो व्हेन आई से चेंज मीन्स, एक आपका कॉन्फिडेंस चेंज होता है, एक आपके थॉट्स चेंज होता है। आपको इमीडिएटली लगे ना मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। तो मेरे साथ होता था कि बिंदु नाम कहीं पूछते थे। एक मेरी बहुत साल पहले की बात है, 15 ईयर्स हो गए इस बात को। मेरी एक श्री श्री रविशंकर जी के साथ हम लोग एक डाइस पे बैठे थे। तो वो बैठे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका नाम का मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला बिंदु। बिंदु क्या है? एक ड्रॉप इन द ओशन। बिंदु क्या है? एक रेत का छोटा सा कंकर। क्या है? बिकॉज मैं उनके सामने हम्बल बन रही थी कि हम तो बहुत नीचे हैं, हम तो बहुत बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा टाइम मेरे को देखा, अगर वो छोटा सा कंकर या वो डॉट आप उठा के इधर लगा लेते हैं तो आप दृष्टि बन जाते हैं, आप विजन बन जाते हैं, आप इनलाइटन बन जाते हैं, आप दुनिया को दिखा, अपना तो जिंदगी संवारेंगे, दुनिया को संवार सकते। मैं बोला दैट वाज अ ब्रेक थ्रू। जिंदगी के ये ब्रेक थ्रू आज ही मुझे गूड्स फ्लैश आ रहा है। एक्चुअली इवन आई फील सो कि भाई ये पर्सन ने मेरी नाम की क्या मीनिंग निकाली है और मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। होता है क्या बात। तो ही गेव मी दैट थिंग कि जिंदगी में तुम कुछ भी बन सकते हो अगर तुम ठान लो। और आपकी जिंदगी का लक्ष्य आपके नाम से शुरू होता है। आपकी पहचान ही आपके नाम है, बल्कि मरने के बाद भी आपका नाम ही रहता है। दैट कैन बी अ पॉजिटिव नेम और अ नेगेटिव नेम, डिफेम नेम और गुड नेम, है ना। तो नाम से आपका हो। तो अगर कभी भी किसी को भी, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में आपको लगे कि तो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो सुबह से शाम काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमें यश नहीं मिल रहा, या हमें धन नहीं मिल रहा, या हमें वो औहदा नहीं मिल रहा ज़िंदगी में जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो अपने नाम की कैलकुलेशंस करवा लो। हमेशा एक बार अपने नाम की, अपनी सरनेम की कैलकुलेशंस करवा के अगर गणित में चेंज करना है तो प्लीज़ डू इट। This science helps you primarily in doing your best version of yourself. किसी ने कहा था नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन बिंदु जी कहती है नाम में बहुत कुछ रखा है। कभी कोई अपने बच्चे का नाम रावण या कुंभकर्ण नहीं रखता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। I beg to differ from Mr. Shakespeare who says what's in the name. I will say everything. नाम is our identity and पहचान। वो हमारे वेदों, उन्होंने वेद नहीं पढ़े थे ना, हमारे वेदों में लिखा है कि नाम में सब कुछ है सब कुछ है, नाम में सब कुछ ही है, बिल्कुल। If you go to see, it's a complete thing in name. जी। तो अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहे हैं और शायद मैं अगर ये पॉडकास्ट ऐसे ही चलाते रहूं तो मुझे लगता है मैं 4 दिन भी बात करूंगी तो कम हो जाएगा। मगर आपकी इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि मेरा मन नहीं भर रहा है। एक प्रश्न और मन में उठा था आपने, मैं जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके ही एग्जाम्पल पूछ लेती हूँ कि एक 9 नंबर है, लेकिन आपने कहा था जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 8 में 1 और 8 दोनों रूल कर रहे हैं और 9 नंबर भी जुड़ के आ रहा है, तो मैं किसे अपना मानूं? फर्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज नेम नंबर। ओके। सेकंड इज डेस्टिनी नंबर। ओके। फर्स्ट नेम हमेशा अपना, बिकॉज वो फर्स्ट 30 इयर्स वो ज़्यादा एक्टिव रहता है ना वो नंबर। हाँ। एंड देन कम्स योर डेस्टिनी नंबर। तो पहले 9 काउंट करेंगे, ऑफ कोर्स, उसके बाद हम 18 को समझ सकते हैं। नहीं, 18 इज डिफरेंट फ्रॉम 27 एंड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर 9। हाँ, आपका 9 नहीं, हम लोग 9 का बेसिक्स लेते हैं, दिस इज जनरल। ओके। 18 इज नाउ विल डू कस्टमाइज, विल गेट इनटू अ पर्सनल। ओके। तो 18 में 1 और 8 की क्वालिटीज भी आएंगी। अच्छा। बट मैक्सिमम क्वालिटी तो आपकी 9 की होंगी, फिर 18 में आएंगे, फिर आपका डेस्टिनी नंबर भी लिया जाएगा। हाँ, तो हम उसको ब्रेकअप कर लेंगे। दैट कम्स टू पर्सनलाइज कंसल्टेंसी। पर्सनलाइज में 18 थोड़ा डिफरेंट होता है 27 से, थोड़ा डिफरेंट होता है 9 से। 18 वाले थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं बिकॉज 8 नंबर आ जाता है उसमें, और 1 नंबर ऑल्सो दे करियर ओरिएंटेड। तो आप दोनों 1 और 8 को भी थोड़ा समझेंगे। तो अगर आप 10 पॉइंट्स बना रहे हैं तो आप 6 पॉइंट्स नंबर 9 के लीजिए और 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स 1 के और 2 पॉइंट्स 8 के लेके आप अपनी आपकी पर्सनैलिटी बनाएंगे। अगर आप 27 नंबर होते तो आई वुड टेल यू 6 पॉइंट्स आप 9 नंबर के लीजिए और 2 पॉइंट्स आप 2 नंबर के लीजिए और 2 पॉइंट्स आप 7 के लीजिए, ताकि आपका पूरा 10 नंबर का एक बढ़िया बन करेक्ट लाइक दिस।
मुझे बट डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर इज योर डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन सब चीज़ों से मुझे ये तो समझ में आ गया कि न्यूमरोलॉजी एक दिन का बोलना चाहिए, एक दिन का फूड नहीं है, एक दिन का फीड नहीं है. इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि बिंदु जी आपने की है, एंड दैट इज शोइंग ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट. अभी आज के पॉडकास्ट में एक प्रश्न और है. मैं आपको एक सवाल बोलती हूँ. बोलिए ना. एक्चुअली न्यूमरोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है. अच्छा, न्यूमरोलॉजी एक दिन में मैं सिखाती हूँ. क्या बात. मॉर्निंग टू इवनिंग 6 घंटे में आपको मैं उतना कर सकती हूँ कि आप अपनी रीडिंग और आसपास की रीडिंग करेंगे. क्या बात. वॉट इज़ द चेंज इज़ माई एक्सपीरियंस इतने सालों का. Okay. वॉट इज़ द थिंग इज़ मैं कंटिन्यूसली लर्न कर रही हूँ. हाँ. जैसे मैं बोलती हूँ मैं सिख हूँ. सिख मीन्स सीकर. यू आर कॉन्स्टेंटली. आज मैंने भी आपसे कुछ सीखा. लर्नर. आप सोचेंगे हमसे सीखा, मैंने भी आपसे सीखा. यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड सीकिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज माई मैक्सिमम नॉलेज एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस. ओके. तो जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट पैर ज़्यादा हिल रहा है तो मीन्स आप वेट करते हो कंप्लीट सेंटेंस करके टू से नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू हैव टू ऑब्जर्व. ऑब्जर्वेशन में ही हमारी बहुत सारी नॉलेज है. Okay. तो अगर ये छोटी छोटी टिप्स करेंगे तो अपने आप को एक्सेल कर लो. ऑफ कोर्स यू शुड हैव द पैशन फॉर इट. आप ये चीज़ इसलिए नहीं लर्न कर रहे बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू सम मनी, तो आपका एजेंडा ही गलत है. अगर आप ये सीखते हो क्योंकि आपका हुनर है, आपका पैशन है, आपको इंटरेस्ट है, मन कर रहा है, मन कर रहा है ना, तो अंडरस्टैंड कि आपका इट्स अ रीजन. सो बेसिकली आई वुड से यू शुड फाइंड व्हाट इज योर पैशन एंड देन यू शुड मोनिटाइज योर पैशन. दैट्स वेरी ओके. एंड देन लर्न एंड देन ड्रॉप द एल. ओके. तो ये छोटी छोटी पार्ट्स से ही हम आगे निकलते हैं. पहले हमारा भी पैशन था, मैंने भी बहुत फ्री किया, मैंने सबको हेल्प किया बहुत सालों तक. आई वॉज रीचिंग आउट टू पीपल. देन आई टुक एन ऑफिस एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट कमर्शियली. अदरवाइज इट वॉज पार्ट एंड पार्सल. सीखना है. संगीत सीखने के लिए हम जाते हैं तो पहले शौक होना चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए. करेक्ट. फिर आप रियाज भी आपको, और फिर गला दुखता है रियाज करते करते. वो चीज़ कोई नहीं जानता, लेकिन वो आपके साथ भी हुआ होगा. आपने भी बहुत मेहनत की होगी और आप यहाँ तक पहुँची हैं. ब्लेसिंग्स हैं हम सब की आपके लिए. अभी एक प्रश्न और मन में आया कि आपने नाम के लिए भी बताया कि नेम की भी एक न्यूमरोलॉजी है. हाँ. तो क्या एकता कपूर इसीलिए अपने कई सारे सीरियल्स का नाम ऐसे रखा करती थी? कई सारे लोगों का मैंने देखा है कि कई लोग अपने नाम के आगे एक लेटर एक्स्ट्रा लगाते हैं. आपने तो, मुझे जितनी जानकारी है, आपने तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी कुछ अलग से लेटर्स दिए हुए हैं या कुछ चेंज करवाया है. तो कुछ एग्जांपल्स देके अगर आप हमें समझा दें तो इजी हो जाएगा. सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं मूवी नेम्स की, तो एक मूवी आई थी समटाइम बैक कॉल्ड गोल्ड, GOLD, which was on hockey. हाँ, हॉकी. कॉन्ग्रेचुलेशंस. हॉकी में हम सेमीफाइनल में पहुंच गए और वो भी सरदार जी हैं जो हमको लेके गए हैं. हरप्रीत भाई, थैंक यू. सो कमिंग टू द मूवी गोल्ड, तो जब मेरे को ये नाम आया था न्यूमरोलॉजी करने के लिए, इट वाज GOLD. GOLD comes to 17. 17 is a good number, but 17 is a number of immortality. तो अब हमको स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते. हम गोल्ड में डबल L नहीं डाल सकते, हम डबल D नहीं डाल सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते. तो व्हाट टू डू? तो हमने वो O निकाल, O is equal to 7, तो O निकाल के हमने उसे मेडल का पिच डाला. I could share with you. I have seen it. So the calculation is GLD, which comes to number 10. 10 is a wheel of fortune. तो खाली इतना रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उस दिन 17 अगस्त आ रहे था. तो हमने कहा 15 अगस्त को आप रिलीज करो. 15 अगस्त को रिलीज हुआ था नंबर 6 वीनस. वो शुक्रवार 17 अगस्त को था. दैट I remember. So we put it on Wednesday 15th. Okay. And it was on our nationalism पे पूरा था. And that day they made more than 50 CR in the whole thing. So they were shocked. They said we don't know whether ऐसा is it because of the movie, is it because of the input. I said no, your starcast is good, everybody's worked hard, you have worked hard, तुम्हारी अपनी किस्मत है, अपनी तकदीर है. ये न्यूमरोलॉजी आपको एक पुश देता है, बस मदद कर देता है. इतना नहीं है कि वो क्रेडिट ले जाए, can't do that, but it gives you. तो मूवी नेम्स हमारे पास आते हैं. ऊंचाई आई थी मूवी. हम लोग बहुत सारे मूवीज़ करते हैं. आई मे नॉट बी एबल टू पुट ऑन रिकॉर्ड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल नॉट अप्रिशिएट, बट बहुत सारे मूवीज़ डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ रिलीज, ये सब हमसे लेते हैं डेट्स. इसी तरह सीरियल्स के आते हैं नाम. टीवी स्टार वाले बहुत आते हैं.
Okay. उनकी स्पेलिंग करेक्शंस, तो हम कई बार हम कल्प्रिट हैं एडिंग दैट अल्फाबेट्स। तो वो नेम्स, किसी का नाम हम इंक्रीज करते हैं, इरफान का डबल आर डाला था, हाँ। किसी का रिड्यूस करते हैं, देवगन जी, अजय देवगन का ए निकाल दिया, तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होता रहता है। मेरे खुद के खुराना में डबल ए है, बिंदु में डबल आई है। सो वी हैव एडेड अल्फाबेट्स टू कम टू गुड टोटल्स। ये सब इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो दिस इज़ वेरी 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 कॉमन बिकॉज वी आर इन मुंबई एंड बिकॉज वी आर इन बॉलीवुड एंड बिकॉज वी आर, तो हम वो सेट्स में भी जाते हैं जहाँ पे उनकी मूवीज़ रिलीज हो रही हैं या जो प्रोमोशंस चल रहे हैं, डेट ऑफ रिलीज वगैरह वी गिव एंड वी मैच इट एंड चेक एवरीथिंग। लोगोज, विजिटिंग कार्ड्स उनके हम चेक करते हैं, मूवी का नाम कैसे ऊपर जाना चाहिए, किस तरीके से लिखा गया है, कौन से अक्षर कट हो रहे हैं, वो सब हमारा डिपार्टमेंट, वो सब आपके डिपार्टमेंट में आ जाता है। ओके, तो अभी एक प्रश्न और मेरे मन में है, हालांकि मैं आपको गोल्ड पे फिर से लेके जाऊंगी कि गोल्ड फिल्म जब बनी थी तो एज आई एम ऑल्सो थिएटर एक्ट्रेस एंड आई डू वर्क एज आई एम एन इंजीनियर, बट शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एज यू टोल्ड मी अबाउट माई नंबर। तो इस शौक के चक्कर में इस लाइन में भी आई, और जब मैं ये गोल्ड देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो पदक पाने की ख्वाहिश है, इसलिए वो लगा दिया गया है। अभी मुझे पता पड़ा कि वो पदक के पीछे ये नाम था, इट वाज न्यूमरोलॉजी, इट वाज बिंदु खुराना। नहीं ऐसे हमारे साथ बहुत है। Now I'll tell on stage when I do anchoring कि बाबा ये महिला ने you have to also understand विधि क्या होता है कि crores of rupees ride on that. Yes. So they cannot afford to fall. Yes. They cannot make a mistake. And because and also because these movies last for a first 1 week or 2 weeks. उतने में ही उनको कवर करना, तो they don't leave any stone unturned. They continuously are moving ahead for that. Yes. That's it. So there are a lot of companies, there are a lot of newspapers, there are a lot of these brands. आजकल तो लोग बहुत इजीली स्टार्ट से करना बहुत आसान है। बच्चे के नाम से ही करते हैं। बच्चे के नाम तो करते हैं, मतलब बेबी नेम्स, कंपनी नेम्स, विजिटिंग कार्ड्स, लोगो, कंप्लीटली जहाँ पे भी आपकी गणित है, चाहे वो मोबाइल नंबर के 60% ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ मैच होना चाहिए। अभी हमने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर स्टडी किया तो मोबाइल नंबर आपका मैच होना चाहिए। आजकल वो ये कहते हैं ना, हम हस्बैंड साथ हो ना हो, वाइफ हो ना हो, आपका मोबाइल आपके साथ तो कॉन्स्टेंटली है, वही आपके साथ सोता है। तो वही, हाँ तो वही कुछ है। बगल में हस्बैंड नहीं सो रहा होता, लेकिन मोबाइल जरूर सोता है। सो अंडरस्टैंडिंग कि आपका वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नंबर्स चूज कर सकते हैं। Okay. आप मूवी नेम चूज कर सकते हैं, आप सीरियल नेम चूज कर सकते हैं, आप एक गाड़ी चूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी चॉइसेस हैं, व्हाई नॉट टेक द राइट नंबर्स, व्हाई नॉट टेक द राइट कलर्स, व्हाई नॉट टेक द राइट अल्फाबेट्स। जहाँ पे आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर। आजकल तो ऑफकोर्स बच्चे सी सेक्शन से होते हैं, तो द चॉइसेस आर ऑलवेज देयर। कौन से दिन करें, तारीख करें, डेट करें, उनका बर्थ चार्ट कैसे होगा, उनका समय चूते टूटे, दिस इज वेरी कॉमन। श्योर। एक बात एक कॉमन पर्सन की तरह से कि मैंने नाम तो चलिए मेरे विधि में कुछ बदलाव करने थे, मैंने कर दिए, आपने कहा मैंने कर दिए। अब ये बदलाव मुझे कहाँ करना है, लाइक किस किस गैजेट में, किस किस पेपर में, ज़रूरी है मैं अपना आधार कार्ड भी उस नाम से करवाऊँ या नहीं चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप या तो चेंज कीजिए या चेंज ना कीजिए। अच्छा, ओके, इफ़ यू आर डूइंग द चेंज देन 100% कमिटेड एंड डू इट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 108 बारी प्रैक्टिस करना है, लिखना है। अच्छा, प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज कॉल्ड नाम संस्कार विधि। हाँ, उसमें लिखा जाता है, आपको लिखा जाना है 108 बारी 7 दिन के लिए आपको लिखना है। ओके, देन यू हैव टू रोज 108 बार, हाँ, फॉर 7 days। ओके, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, बैंक्स एंड पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर हो रहा है आपका रिन्यू, उस टाइम पे कर दें, कोई बात नहीं, बट आधार और अपना पैन कार्ड और बैंक तो 3 दिन में चेंज करता है। हाँ, कर देता है। सो देन यू शुड, लेकिन आधार चेंज हो जाए तो फिर सब जगह चेंज हो जाता है इजी। और एफिडेविट चाहिए या गजट चाहिए, गजट में हो जाता है। एब्सोल्युटली। और आजकल बहुत इजीली होता है, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड अवेलेबल। ओके, सो आराम से गैजेट में अप्लाई करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता, आपको करना होता है और 1 महीने बाद उस गैजेट में आपका नाम आ जाता है, देन बहुत आसानी से सब कुछ में नाम बदल जाता है। दैट वी कैन डू। सो थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी, ये बात हमें बताने के लिए। अब अभी हमारा जैसे कि समय हो रहा है और हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और अगर इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समंदर में डूब चुकी हूँ और पूरा समंदर एक दिन में मैं नहीं पी सकती। आई एम वेरी सॉरी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ कह दें जो मेरे से पूछने में रह गया हो हमारे दर्शकों के लिए।
मैं खाली इतना कहना चाहूँगी कि संदेशवास में ना आए जी। गेट क्लैरिटी, गेट अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, और ये साइंस को यूज़ कीजिए। जैसे आजकल हम AI या ChatGPT यूज़ करते हैं, इसी तरह हम अपना GPS यूज़ करते हैं, यही साइंस भी यूज़ करें। दिस इज़ अवेलेबल इन द यूनिवर्स। आप प्लीज़ यूज, आजकल बहुत ऐप्स भी हैं, यू डोंट हैव टू गो टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप ऐप पे भी डाउनलोड कर लें, बट आप अपनी गणित करिए, आप अपने कैलकुलेशंस करें, या आप अपने फाइंड आउट कर लो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट्स नॉट गुड फॉर यू, व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो। ये छोटा सा भी अगर आप करें और अपने लिए भला करें, अपना भला करें, अपने बच्चों का करें, अपनी फैमिली का करें, उतना भी कर लें इज़ इनफ। और अगर प्रोफेशनली लग कर ऑफकोर्स लर्न, बट सर्टिफिकेशन से लर्न करें, लर्न इट द राइट वे। कंपाउंडर नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, सीखना है तो बराबर से सीखें। और अगर दूसरों का हेल्प करना है तो अच्छे से लर्न करें, सर्टिफाई करें, प्रैक्टिस करें, देन हेल्प अदर्स। बट दिस साइंस इज देयर एंड इट्स अ वेरी यूजफुल प्रॉपर साइंस। मैथ से डरना नहीं, किसी और से कोई डराए तो डरना नहीं, और वर्क ऑन योर लॉजिक्स एंड गेट गोइंग। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, आई थिंक वेरी पॉपुलर मेथड जो आ रहा है, बार बार मैं सुनती रहती हूँ, इज लोशो ग्रिड, इसको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये क्या है? तो आई विल से समथिंग वेरी सिंपल। जैसे हमारे अपने वास्तुशास्त्र में भी वैदिक साइंसेज हैं, या बहुत सारी साइंसेज हैं, या हम बहुत तरीके से अपनी इंडियन कल्चर या अपनी भारतीय संस्कृति के साथ करें। लोशो ग्रिड इज़ अ वेस्टर्न, लोशो ग्रिड इज़ अ चाइनीज़ मेथड। ओके, इसी तरह फेंग शुई इज़ अ चाइनीज़ मेथड। मैं ये नहीं कहती वो गलत है, बट इफ़ आई हैव टू प्रैक्टिस, आई विल प्रैक्टिस समथिंग विच इज़ माई होम ग्राउंड। ओके, आई एम भारतीय, my value system comes from Bharat, definitely, rather than from America or from Australia or from Japan or China. So if I have to practice, I will practice something which I am born with. तो लोशो ग्रिड गलत नहीं है, बट लोशो ग्रिड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एंड आई वुड लाइक पीपल टू लर्न द सिंपल वैदिक मेथड रादर देन लर्निंग समथिंग विच इज़ मोर वेस्टर्न, है ना? जो चीज़ हमारी अपनी है, खुद की है, हमारी माटी को खाते आए हो, उस माटी को ही सीख लो, उसी में मानो एंड उसी को फॉलो करो। कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि उसमें ये हमने ये लर्न किया, मैडम ये लर्न ऐसा है, ये लर्न ऐसे किया, वी कैन गो टू दैट टीचर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई स्पीक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गूगल सर्च एंड यू कमिंग एंड गिविंग मी। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ की जो चीज़ आप सीखेंगे, तो हमारे वेद आपकी अपनी भाषा में, आपकी अपनी संस्कृत भाषा में है, और उसका आपकी अपनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। दूसरे ने दूसरी भाषा को किस तरह से अनुवाद करके दिया, हमको शायद पता भी ना हो, क्योंकि कई चीज़ें हमें वो माइंड कंट्रोल कर देती हैं। यू शुड डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, ऐसा नहीं होता है। ये अपनी चॉइस होती है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी चॉइस। अटक जाते हैं शायद इसमें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मैडम दिस चार्ट आई हैव गॉट, दिस चार्ट आई हैव गॉट। आई सेड नो, फॉलो द चार्ट विच वी हैव क्रिएटेड। सिंपल, जितनी सिंप्लिसिटी रखेंगे लाइफ में, उतनी उलझन कम है जी। यू नो, लाइफ इज एक्चुअली सिंपल, हम ही उलझाते हैं उसको। पता है, मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली आप मिली है जो ये बात कह रही है, डरना नहीं, सीधा सीधा काम करो, समझ आए तो करो, नहीं समझ आए तो जैसे जी रहे हो आराम से जियो, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये साइंस को आप यूज़ नहीं करेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आप ज़िंदगी जियोगे, आपके कर्मों इसका बेटर हो जाता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। देखो, अब हम कैलकुलेशंस अपने मेंटली भी करते हैं, तो बट वी रीचेक इन अ माइंड। अगर कैलकुलेटर होता है रीचेक नहीं करते ना, तो ये कैलकुलेटर है, ओके, ये थोड़ा फास्टर है, दैट्स इट, इट्स अ वेरी इजी वे एक्चुअली, दैट्स इट। शांति सुकून से जी सकते हो आराम से, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं है। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर बिंदु खुराना जी, आज बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत सारे मिथ्स रोज देख रहे थे, जब भी वो स्क्रॉल कर रहे थे उन्हें एक नई बात पता पड़ रही थी। मैं शायद आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक चीज़ गलत कर दी है बिंदु जी। क्या? हमने हमारे ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया। एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हमने हमारे वेद खोलकर पढ़ लिए होते तो शायद आप जो विदेशी शिक्षाओं की बात कर रहे थे वहाँ तक तो हमें झांकना भी नहीं पड़ता। आज कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरे के भरोसे पूजा करवा लेते हैं और दूसरे के भरोसे ही कथा सुन लेते हैं, पर हम कभी खुद खोजने नहीं जाते। बिल्कुल कि श्री कृष्ण जी कहाँ से कहाँ तक गए थे और क्यों गए थे। कहाँ से कहाँ तक गए थे तो पता पड़ जाता है, पर क्यों गए थे ये पता नहीं पड़ता। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी भी पढ़ें, जैसा कि डॉक्टर खुद कह रही हैं कि मुझे आता है लेकिन तुम भी पढ़ लो। लोग अपना धंधा दूसरे को देना नहीं चाहते, बट शी इज गिविंग इट टू अस। यू शुड। और उन्होंने बता दिया कि कहाँ से पढ़ना है, तो
हमारे चारों वेदों में से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऋग्वेद में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो पहला वेद है, खूबसूरत वेद है, बहुत अच्छी ऋचाएँ हैं, तो पढ़िए। और आज आप यहाँ तक आई, मेरी सहेली पत्रिका आपको पाके बहुत 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 खुश हो गई। सो थैंक यू सो मच। अब हमारे जीवन में एक नया आएगा, और हमारी पत्रिका के लिए भी अगर आप न्यूरोलॉजी से कुछ काम कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। शुक्राना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। शुक्राना, थैंक यू जी, नमस्कार।